सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। एक बार कंफर्म करेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, मतलब एक हम नया डोमेन शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओके, ठीक है, सारी चीज़ें ओके। साउंड कट है। क्लास 2 और 3 क्यों नहीं मिल रहा है? चलो मिल जाएगा। सर आप मैसेज सीन नहीं करते हो इंस्टा पे? अच्छा, ऐसा है क्या? चलो तो शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम, एक्चुअल में टॉपिक का नाम प्लांट किंगडम नहीं है, प्लांट टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी। ठीक है, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट है लेक्चर का वो प्लांट किंगडम पे डेडिकेटेड है, इसलिए इसका नाम प्लांट किंगडम है, लेकिन वैसे है टैक्सोनॉमी को बारे में पढ़ने वाले लेकिन पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है, रुकिएगा ज़रा गाइज। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा रुकें और इसको मैं सेट कर देता हूँ। अच्छा, पहले से सेट है क्या यार? सॉरी। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक। उपकला, ठीक है। तो पता नहीं क्यों इसको देख के उपमा की याद आ जाती है। एपिथेलियल सेल्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट एंड आर टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। All epithelial tissues are separate from underlying tissues by a basement membrane, यानी कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन द स्किन एंड इज अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स सॉरी टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर। नो, देखो जो लेयर्स में होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्टेटा के फॉर्म में होता है, लेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो तीसरा गलत, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हमने देखा था बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एक। ठीक है, एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दी सेल्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस शीट बनाते हैं, और जो हमारा सिंपल स्क्वैमस होता है वो जो डेलिकेट लाइनिंग है माउथ की, इसोफेगस की, वो बनाता है। और स्ट्रैटिफाइड हमारा पूरी स्किन की कवरिंग को बनाता है। ऑप्शन नंबर ए। ओके। रिगार्डिंग मस्कुलर टिश्यू कंसिडर दी स्टेटमेंट, तो पेशीय ऊतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये विचार करें क्या होता है? सीधा बोलना चाहिए, उत्तर दो बेटा जल्दी। ठीक है, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स एंड देयर सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड विद ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स। देखो मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके के थे। कौन कौन से? स्केलेटल वाला था, एक स्मूथ वाला था, और एक कार्डियक वाला था। ठीक है, स्केलेटल वाले में क्या देखा था हमने? स्केलेटल में ऐसा मल्टी न्यूक्लिएट था वो। ठीक है, वॉलेंट्री था बिल्कुल हमारी, मतलब जब हम चाहें बाइसेप्स की मसल्स को है ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वो सब कर सकते हैं। मस्कुलर टिश्यू का वैसे फंक्शन ही होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट, इन सब में। मल्टी न्यूक्लिएट भी था, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स भी थे, यानी कि यहाँ पे स्टेशंस भी थे। स्टेशंस किस में नहीं थे? तो स्टेशंस नहीं थे किस में? स्मूथ वाले में नहीं थे। ठीक है, कार्डियक कैसा था? कार्डियक फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल भी थे। ठीक है, सिलेंड्रिकल ये थे, और वो कैसे थे? स्मूथ वाले इस तरीके से थे। इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बताओ। ब्रांच भी थे, बिकॉज हमारा हार्ट, हमारा दिल बहुत सारे लोगों के साथ लगता है, और यूनिन्यूक्लिएट भी था, ये भी सही है। स्मूथ आर इनवॉलंटरी, यस। नॉन स्टेटेड, यस। एंड फटीग वेरी इजीली, नो नो नो। फटीग तो ये करेंगे स्केलेटल वाले, तुम जब बाइसेप कर्ल्स मार रहे हो तो थक जाते हो। तुम्हारा पेट थोड़ी ना थक जाता डाइजेस्ट कर करके। अब जैसे मैं खा गया हूँ आलू को पराठे अभी आके, ऐसे थोड़ी नहीं बोला कि थक गया, तो मैं बोलूँगा भाई क्लास नहीं ले पाऊंगा, मेरा पेट थक गया। नहीं, पेट तो काम करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, तो वो थकते नहीं है स्मूथ मसल, चाहे कार्डियक मसल्स हों। ठीक है, ना तो स्मूथ वाले थकते हैं, ना तो कार्डियक वाले थकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। थर्ड, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यूज विद ग्रेट स्ट्रेंथ दैट कनेक्ट मसल टू बोन्स। ओहो,
MTB, ठीक है, MTB, यस। ये क्या है? एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन्स एंड हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ डिस्पाइट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। एडिपोज टिश्यूज फाउंड बिलो द स्किन एंड एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड अ कुशन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक, यस। इनको क्या बोलते हैं? फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं। और किस शेप के होते हैं ये जरा बताएंगे? इनका शेप क्या होता है एडिपोसाइट्स का? एडिपोसाइट्स का जो शेप होता है वो ओवल शेप्ड होता है, अंडे की तरीके, यानी से कुछ इस तरीके से होता है इनका शेप, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा ये बताओ कौन सी हमने टाइप ऑफ टिश्यूज़ पढ़े थे जिनका न्यूक्लियस एकदम बेस में होता है? बताओ जल्दी से, मतलब इससे बड़ा हिंट हो नहीं सकता है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। प्लाज्मा मेक्स अ 55% ऑफ द ब्लड एंड कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 92% वाटर, यस इट इज़ अ येलोविश कलर का फ्लूइड, ठीक है। और अगर प्लाज्मा से अगर हम कोगुलेटिंग फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजन को हटा दें, कोगुले जैसे कोगुलेश जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एल्बुमिन होता है, ठीक है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। देन ग्लोबुलिन होता है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। देन कोगुलेटिंग फैक्टर होता है, कोगुलेटिंग प्रोटीन होता है, फिब्रिनोजन होता है। इसको हटा देते तो क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। और एक एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं जरा बताओ? ठीक, तो वो होता है आपका हिपैरिन। तो पहला वाला तो सही हो गया, ठीक है। Mature RBCs are biconcave dish shape and contain no nucleus. Yes, they are non-nucleated at maturity. WBCs have a longer life. ओहो, ऐसे कैसे? ठीक है, 120 होता है इनका आरबीसीज का, ठीक है। WBCs का रफली 10 to 20 डेज, लगभग 20 डेज मान सकते हो। और उसका 7 से 10 दिन होता है प्लेटलेट का। सबसे ज़्यादा नंबर में ये होती हैं, देन ठीक है मिलियंस में, लैक्स में होती हैं प्लेटलेट्स। और WBCs होती हैं 1000 में, ठीक है। ये O2 को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये क्या करती हैं? डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। इनको इराइथ्रोसाइट बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट को, ठीक है। डब्ल्यू साइट अलग अलग तरीके की होती हैं, जिसमें लिम्फोसाइट पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? अरे क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें भैया, विचार करें, विचार न करें, उत्तर दें। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांच एक्सटेंशंस दैट रिसीव सिग्नल एंड कैरी इंपल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। ओहो, डेंड्राइट बिल्कुल, अगर आप देखो तो न्यूरॉन में पढ़ा था ना, डेंड्राइट है, ये सोमा है यानी कि सेल बॉडी है, ये लंबी सी डंडी एक्सन है। इसमें जो कवरिंग है वो किसकी हो रखी है? माइलिन शीथ की हो रखी है, जो कि एक फैटी लेयर है जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। बीच बीच में जो गैप है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। फिर यहाँ पर एक्सन टर्मिनल है जहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर एक न्यूरॉन के टर्मिनल और दूसरे के डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांच्ड एक्सटेंशंस दैट रिसीव सिग्नल्स एंड कैरी इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यस। अब डेंड्राइट्स उसके बाद सेल बॉडी में ही तो आएगा, जहाँ पर यहाँ पे हमें प्रोटीन फॉर्मिंग ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर जो होते हैं न्यूरॉन में। Long fiber that carries nerve impulse from the cell body towards the neurons or muscles. The myelin sheath is a fatty layer that insulates the axon and slows down the slows down नहीं, फास्ट करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उत्तर भी लिखा है, हो उत्तर भी लिख ही दिया, देख रहा हो, तुम्हारी सहूलियत के लिए। अब ये मत बोलना हिंदी वाले के लिए सर ज़्यादती हो रही है ना। तो तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्पीड अप करता है, स्लो डाउन नहीं करता है वो, ठीक है। नेस्ल बॉडी होती है, नेस्ल ग्रैन्यूल्स होते हैं, बिल्कुल यस। कोमल अरोड़ा जी बिल्कुल सही, माइलन स्लो नहीं करता, स्पीड अप करता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो तो अब हम आते हैं किस पे? प्लांट किंगडम। एक्चुअली प्लांट किंगडम में क्यों लिखा है 12 प्लांट किंगडम? हम देखेंगे क्या? हम देखेंगे गाइज टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी क्या होता है? देखो, एक बार बात आई कि हमारे पृथ्वी पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, ठीक है। तो इनको क्लासिफाई करने की एक नीड आई, क्योंकि प्लांट सिर्फ जो हम देखते हैं अपने आसपास की, ठीक है, हाँ ये तना है और इस तरीके से, सिर्फ ऐसे ही तो प्लांट नहीं होते। ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से लगा के देखना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पत्ती वत्ती होती नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बीज ही नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फल ही नहीं होता है, फूल ही नहीं होता है। तो भाई इनको क्या हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या हम इनको एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं? तो बात आएगी यार नहीं, एक कैटेगरी में तो नहीं रखा जा सकता इनको। क्योंकि अब कोई प्लांट है उसके पास रूट नहीं है, शूट नहीं है, ठीक है। किसी के पास है तो किसी के पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, किसी के पास है तो कोई बीज नहीं बना रहा है, किसी के पास बीज बनना है तो उसका बीज में फल नहीं बन रहा है, फूल क्योंकि फूल नहीं बन रहा है, और फिर एक आ रहा फूल बन रहा है। तो सबको एक कैटेगरी में तो नहीं रख सकते हैं। जैसे कि स्कूल में कोई बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है, और कोई बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। तो सबको एक क्लास में तो नहीं रखा जा सकता, इनको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दो। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे स्कूल में ऐसे ही होता था, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया जो सेक्शन था क्लास 10th में, जितना मुझे याद आ रहा है, क्लास 10th में ही था, हाँ क्लास 10th में था, हाँ क्लास 10th में ही था। सेक्शन डी सबसे अच्छा हुआ करता था, थोड़ा
उससे नीचे मतलब सी, उससे नीचे बी और उससे नीचे ए और उससे सबसे नीचे ई था, ऐसे था, ठीक है। अब मेरा सेक्शन तो मत पूछ ठीक है। फिर क्लास 12th में सी वाला आई थिंक सबसे अच्छा ऐसा कुछ हुआ करता था, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो ब्रांच ऑफ अगर हम देखें बायोलॉजी में जो ब्रांच होती है जो लिविंग बींग्स को क्लासीफाई करती है, जो लिविंग बींग्स को क्या करती है, क्लासीफाई करती है डिफरेंट, हम बोल सकते हैं ग्रुप में, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, यानी कि उनका नामकरण करना, उनको डिस्क्राइब करना, उनको क्लासीफाई करना, ये होता है टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो वो टैक्सोनॉमी हम देखने वाले हैं। तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक। अब क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, देखिए क्लासिफिकेशन ना बहुत किया गया, लेकिन जो सबसे अगर हम बात करें सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड भी कॉइन किया था वो लाइनस ने किया था। किसने किया था? लाइनस ने। अगेन रिपीट, सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड को कॉइन किसने किया था? वर्गीकी को ये टर्म कॉइन किया था कार्ल लाइनस ने, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि इनकी किताब थी एक सिस्टमा नेचर, ठीक है, उसमें इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द का जिक्र किया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ना सिर्फ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी बोलते हैं इनको। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी अगर पूछ लेगा वो भी इनको बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वो भी इन्हीं को बोलते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है जैसे कि एक किंगडम होता है, किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, उसके अंदर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या स्पीशीज। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट पूरा एक किंगडम हो गया, ठीक है। प्लांट के अंदर अब बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको फाइलम में डिवाइड किया जाएगा, उन फाइलम्स को क्लास में डिवाइड किया जाएगा, उन क्लास को ऑर्डर में डिवाइड किया जाएगा, उस ऑर्डर को फैमिली में डिवाइड किया जाएगा, जीनस में डिवाइड किया जाएगा, स्पीशीज में डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा, इस तरीके से टैक्सोनॉमी होती है। कैसे? जैसे कि आप ऐसे समझ लो, जैसे कि हमारा पूरा अर्थ है, ठीक, इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, लेट्स सपोज एशिया आ गया उसमें, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट हो गया। अब उसके उस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया आ गया। अब उस कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जैसे यूपी एमपी हो गया, ठीक है, यूपी मान लेते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे हम क्या बोल सकते हैं, क्या होंगे, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, सिटीज़ होंगे, फिर वहाँ पर आपको विलेजेस देखने को मिलेंगे, उसमें छोटे छोटे आपके टोला जिनको मोहल्ला बोलते हैं वो होंगे। तो इस तरीके से जैसे वो डिवाइड हमने किया, उसी तरीके से ये डिवीजन है कि जैसे ये एनिमल है तो एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के होंगे, तो उनको फाइलम में बांटेंगे, फिर वो फाइलम के जो है वो अलग अलग क्लास में बांटे जाएंगे, फिर ऑर्डर में बांटे जाएंगे, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, फिर स्पीशीज में, इस तरीके से। जैसे कि अब स्कूल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक स्कूल है, स्कूल में अलग अलग हम बोल सकते हैं कि क्या है, क्लास है, क्लास में क्या है, अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे ही यही है। तो यानी कि ये किंगडम हम पकड़ेंगे, उसके अंदर फाइलम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्लास पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, जीनस पढ़ेंगे, स्पीशीज पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये सब नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, हमें बस यहीं तक खत्म हो जाना होता है, यानी फाइलम तक ही हमें पढ़ना होता है। वो भी फाइलम में हमें घुसना है कहाँ पे, प्लांट और एनिमल में। क्या है ये अभी देखते हैं, ठीक। लेकिन इस ऑर्डर को याद होना चाहिए आपको, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, और उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस तरीके से है, एंड दैट इज कि सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। नीचे से शुरू करना है, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। एस से स्पीशीज हो जाएगा, जी से जीनस हो जाएगा, ऑफ फ से हो जाएगा फैमिली, ओ से हो जाएगा ऑर्डर, क्लास से हो जाएगा क्लास, पी से हो जाएगा फाइलम, के से हो जाएगा किंगडम। वैसे इसके ऊपर भी होता है, डोमेन बोलते हैं, लेकिन किंगडम को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किंगडम को ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, टैक्सोनॉमी ऑर्डर है पूरा, ये नीचे से ऊपर है, आपको पता होना चाहिए। सबसे एकदम बेसिक यूनिट अगर हम देखें, सबसे बेसिक तो स्पीशीज होती है वो, ठीक है, वो एक जीनस के अंदर आएगी, वो एक फैमिली से बिलोंग करेगी, वो फैमिली एक ऑर्डर से बिलोंग करेगी, वो ऑर्डर एक क्लास से बिलोंग करेगा, वो एक फाइलम से, और वो फर्दर एक एनिमल से बिलोंग करेगा, किंगडम से बिलोंग करेगा, किंगडम से, नॉट एनिमल। एनिमल एक किंगडम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक जैसे एनिमल हो गया, ठीक है। अब एनिमल अलग अलग तरीके के होते हैं, उनको फाइलम में डिवाइड करेंगे, क्लास इस तरीके से, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी होगी। देखिए सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, कार्ल लाइनस ने दिया था, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। किंगडम इनके थे प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है, यानी कि इन्होंने बोला था बस प्लांट है और एनिमल है, बस इस प्लांट में इन्होंने रख दिया था सारे जो प्लांट हैं आज के, जो जिनको प्लांट बोलते हैं, एल्गे, फंगस, इनके हिसाब से तभी सब प्लांट ही थे, यानी कि शैवाल भी प्लांट थे, पादप थे, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे थे, और कवक यानी कि फंगस भी
ये भी आपके प्लांट थे। वो तो अब जाके अलग हो गए हैं, तो इसलिए उसको हम अलग-अलग देख रहे हैं कि प्लांट, एल्गे, फंगे, लेकिन इनके हिसाब से ये सब प्लांट ही थे पहले, और एनिमेलियम में सारे एनिमल्स। लाइनस ने सिस्टम, जो नेचर है, सिस्टम ए नेचर, जो इन्होंने 1735 में पब्लिश किया था बुक, उसी में ही टैक्सोनॉमी शब्द का ज़िक्र किया था। देन अर्न्स्ट हैकेल आए थे, जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। 1866 में इन्होंने जो है ये पर्टिकुलर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, और जैसे मैंने बताया यहाँ पर इन्होंने यूकोलॉजी मेंशन किया था, यूकोलॉजी, ठीक है। तो यूकोलॉजी, जिसका मतलब इकोलॉजी होता है, वो टर्म इन्होंने ही कॉइन किया था। प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, 3 किंगडम्स इन्होंने बनाए थे। कितने किंगडम? 3 किंगडम बनाए थे, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन में, कार्ल वूज का नाम आता है। ये अभी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे, किंगडम के ऊपर होता है डोमेन। बैक्टीरिया, आर्केया और यूकेरिया, ठीक है। ज़्यादा बस इतना ही ध्यान रखना है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था। तो कार्ल वूज ने दिया था 1990 में, बैक्टीरिया, आर्केया और यूकारिया, ठीक है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट आते हैं। प्रोकैरियोट क्या होते हैं आपको पता है? प्रोकैरियोट वो होते हैं जो जिनमें की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नहीं होते हैं, जिनमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सब याद आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये लोग प्रो होते हैं तो उनको बहुत सारे सेल ऑर्गन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है इनको, ये सब है। आर्केया, प्रोकैरियोटिक सेल्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, उनको बोलते हैं आर्केया, इन्होंने बोला। और यूकारिया होते हैं ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने सारे यूकैरियोटिक है जिनमें हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जिनमें हमें वेल डिफाइंड हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जिनमें हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, उसको इन्होंने एक में रख दिया। खैर, ये भी हम एक्सेप्ट नहीं, मतलब एक्सेप्ट इन द सेंस ये भी अभी अडॉप्टेड नहीं है। अडॉप्टेड जो है वो ये है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग, ये सबसे अभी सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड है, यही पढ़ाया जाता है हर जगह पे। और ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमें भी पढ़ना है, यही इसी के बारे में पढ़ना है, इसी से सवाल पूछेगा। इसके बाद ऐसा कोई 6 किंगडम या फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया है। तो ये आखिरी है, 1969 में आर.एच. विटेकर जी ने दिया था, और इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। मोनेरा, जो हमें रटना है, जो हमें पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमल। यानी मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, क्या होते हैं देखेंगे। फंगस तो आई थिंक आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा फंगस का, ठीक है। और पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, प्लांटे हो गए और एनिमेलिया हो गया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? वर्गीकरण का आधार क्या था? तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, ये सारा चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर इस तरीके से सवाल पूछ लेगा कि सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब इससे पहले अब हम क्या करेंगे, इसके बाद बस हम इसी पे आ रहे हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलियन में इनको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इनको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी होंगी, आपको समझनी होंगी। जैसे कि न्यूट्रिशन जब मैं बोलूँगा तो न्यूट्रिशन में 2 चीज़ें आएंगी, या तो उसका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा या हीट्रोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है हिंदी में स्वपोषी, इसका मतलब होता है विषमपोषी। इसका मतलब होता है अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मेनली फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके। फोटोसिंथेसिस अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना पता होगा आपको, बचपन में तो इतना तो पढ़ा ही होगा तुमने स्कूल में, कि हाँ किस तरीके से पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना लाइट एब्जॉर्ब करके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं करते हैं, और भी कुछ लोग कर लेते हैं। जो भी कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो डिपेंडेंट है वो हीट्रोट्रॉफ होंगे। अब डिपेंडेंट भी 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सैप्रोफाइटिक होंगे। सैप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि वो डेड और डिकेइंग मैटर में, डेड एंड डिकेइंग मैटर में अपना खाना जो ढूंढते हैं, जो चीज़ जैसे कि सड़ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फंगस लग जाती है ब्रेड में, तो क्या करती है, ब्रेड सड़ रही है, ठीक है, डिके हो रही है, वो डिके होते हुए फूड, वो डिके होते हुए मटेरियल पे वो अपना खाना बना लेते हैं। सिर्फ ब्रेड में ही फंगस नहीं लगती, अगर आप देखो तो अचार में भी लग जाती है, ठीक है, जूतों में लग जाती है, लेदर का कोई आइटम होता है उसमें भी लग जाती है। तो जो जो चीज़ डिके कर रही है उसमें ही लग जाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक इनको बोलते हैं, ठीक। और दूसरे होते हैं, ये तो सैप्रोफाइटिक हो गए आपके जो डेड और डिकेइंग पे, और एक होते हैं आपके पैरासाइट, ठीक है, पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है दूसरे का खून चूसने वाले। जैसे दूसरे को खून चूसने वाले मतलब, जैसे कि तुम लोगों ने जोंक का नाम सुना है? जोंक, जैसे हम लोग क्या था कि भैंसें नहाने, हमारे यहाँ गाँव में नदी है, तो जब छोटे थे तो भैंसों को नहलाने के लिए यहाँ पे ले जाया जाता था नदी में, तो उनके जोंक चपक जाया करती थी, और वो जोंक क्या होती थी, उनका भैंसों को खून चूस लेती थी। तो दूसरों को खून चूस के, यानी कि दूसरे का न्यूट्रिशन लेके, अभी दूसरे का न्यूट्रिशन डिराइव करके, दूसरे को हार्म पहुंचा के खुद का न्यूट्रिशन डिराइव करना, ये होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
ठीक है, ये होता है। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। क्लियर हो गई इतनी चीज़, न्यूट्रिशन समझ आ गया, ठीक। देन अभी आते हैं किस पे, और भी हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं न्यूट्रिशन के अलावा भी, जैसे कि यहाँ पे जो पहला वाला लिखा हुआ है सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है, यानी कि एक ही सेल का बना हुआ हो सकता है, और वो एक ही जो होती है, एक ही सेल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक ही तरीके की सेल वही हर फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि खाना भी खाना, डाइजेशन भी करना, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी करना, एक्सक्रीशन करना, सारे काम वही एक सिंगल सेल करती है, तो यूनिसेलुलर बोलते हैं। और अगर मल्टीपल सेल्स करती हैं तो उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और सेल समझिए, न्यूट्रिशन सेल समझिए, बस अब आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखिए हम सबसे पहले किस पे आएंगे, देखो एक चीज़ समझना, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि देखो जो हमारा इन्होंने विटेकर जी ने 1969 में क्लासिफिकेशन किया, उसमें सबसे पहले आता है मोनेरा किंगडम, देन आता है प्रोटिस्टा किंगडम, देन आता है आपका फंगस किंगडम, देन आता है आपका प्लांटे किंगडम यानी कि पेड़ पौधे, देन आता है आपका एनिमल किंगडम एनिमेलिया। ऐसा ही हमने देखा। तो ये ऑर्डर में याद करना है, क्योंकि जैसे जैसे मोनेरा से एनिमेलिया की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ज़्यादा डिराइव्ड होता जाएगा, यानी कि यहाँ पर बेसिक बॉडी देखने को मिलेगी, बहुत ही बेसिक सा होगा ये मोनेरा। ये थोड़ा एडवांस होगा, ये और एडवांस होगा, ये और एडवांस, और ये सबसे ज़्यादा एडवांस। यानी कि यहाँ पर हम कैसे बढ़ रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ बेसिक टू एडवांस, इस सेंस में बोल रहा हूँ कि ये ना यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल के बने हुए होंगे, ये भी एक सेल के बने हुए होंगे, ठीक है, ये एक और मल्टी दोनों के बने होंगे, ये मल्टी के बने होंगे, ठीक है, और ये भी मल्टी के बने होंगे। ये जो है ना, ये मोस्टली अगर बात करेंगे तो ये होंगे जैसे प्रोकैरियोट होंगे ये, कि इनमें ना, अब तुम खुद सोचो यार, जब मैंने तुम्हें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में डिफरेंस पढ़ाया था, तो मैंने प्रोकैरियोट में तुम्हें क्या उदाहरण दिया था, तुम बताओ मुझे। मैंने दिया था बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की बॉडी उतनी डिराइव अभी हुई नहीं है, तो बैक्टीरिया बहुत ही बेसिक सा एक हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको मोनेरा में रखेंगे। तो सबसे पहले मोनेरा पे आते हैं, जो सबसे बेसिक है। मोनेरा प्रोकैरियोट है, मोनेरा यूनिसेलुलर है, नहीं सब बेसिक होगा, यानी इनका न्यूक्लियस भी ठीक ठाक कोई डेवलप नहीं है, ना सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलेंगे, एकदम बेसिक है, प्रोकैरियोट है, एक ही सेल के बने हुए हैं। इनकी सेल वॉल, अब भाई मेरे प्रोकैरियोट कौन थे, प्रोकैरियोट में पूरा का पूरा कब्जा किसका था, मोनोपोली किसकी थी, बैक्टीरिया लोगों की थी। और बैक्टीरिया लोगों की सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, पढ़ाए थे पेप्टिडोग्लाइकन या पेप्टिन जिसको बोलते हैं, उसकी पेक्टिन नहीं पेप्टिन। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी है, या तो फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी क्या सर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। यू का मतलब ट्रू होता है, जैसे यू कैरियोट पढ़े थे, तो यू का मतलब ट्रू था, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस था, तो यू बैक्टीरिया का मतलब हो जाएगा ट्रू बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा जो कॉमन ग्रुप का बैक्टीरिया वो यही होता है, इसकी सेल वॉल वही पेप्टिडोग्लाइकन जो हमने देखा था। जो आर्के बैक्टीरिया होता है, ये आर्के का मतलब है एंशियंट, एंशियंट मतलब प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव जो सबसे पहले बैक्टीरिया बना था वो यही था, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इसकी खासियत ये है कि ये एकदम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से, एकदम विषम वातावरण में रहने के लिए भी क्या है, एकदम रह लेता है इसमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। ये एकदम हॉट स्प्रिंग्स में, यानी कि जो गर्म झरने होते हैं, सॉल्ट लेक्स में, ठीक है, हेलोफाइज इनको बोलते हैं, हेलोफाइज जो बैक्टीरिया इसमें रख लेते हैं। हेलो का मतलब जहाँ भी हेलो दिख जाए, हेलो का मतलब नमक होता है, बस हेलो का मतलब नमक। और ये पहली बार नहीं सुन रहे हो तुम, ज्योग्राफी में बताए थे तुमको कि हेलोक्लाइन क्या होती है। हेलोक्लाइन वो लाइन होती है समुद्र में जहाँ से सॉल्टीनेस एकदम से इंक्रीज करती है, वो लाइन होती है हेलोक्लाइन। हेलोफाइट क्या होते हैं, वो पेड़ पौधे होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज होते हैं, जैसे कि हमारे मैनग्रूव्स में जो लोग रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं, वो हेलोफाइट कहलाते हैं, ठीक है। खैर, तो सेल वॉल इनकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होगी। तो सॉल्ट लेक्स में, दलदली जगहों में, नहीं कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से एकदम डेजर्ट में रहने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो आर्के बैक्टीरिया होते हैं, और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्ट कॉमन ग्रुप है। तो अभी मैंने क्या बताया, ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और कीमोसिंथेटिक भी हैं, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल के यूज़ करके अपना खाना डिराइव करते हैं, उनको कीमोसिंथेटिक बोलते हैं।
सर ये खाना कैसे बना लेते हैं, ये पेड़ पौधे को समझ में आता है कि इसमें ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल है, तो ये लोग बैक्टीरिया कैसे खाना बना लेते हैं। तो एक तरीके के होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, चलो, एक तरीके के हमारे एल्गे होते हैं, सॉरी, एक तरीके के हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उनको, साइनोबैक्टीरिया। और ये होते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस, ओके। हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हीटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक में या तो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेटिक, हीटरोट्रॉफिक में या तो डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना खाना ढूंढेंगे या फिर किसी का खून चूसेंगे, ठीक। अब आते हैं प्रोतिस्था पे। अब मैंने क्या बताया था, इनकी बॉडी धीरे धीरे डेवलप होगी, यहाँ से यहाँ थोड़ी और डेवलप होगी, और डेवलप होगी, और डेवलप होगी, मोस्ट डेवलप्ड होगी, ठीक। तो अब क्या डेवलप होगा, तो ये क्या थे, ये हो जाएंगे यूकैरियोटिक, ठीक। वो प्रोकैरियोटिक थे, यानी कि पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं थे, यहाँ पे हैं होंगे क्योंकि यूकैरियोट है। सेल वॉल लेकिन एब्सेंट होगी। ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ये भी अभी यूनिसेलुलर ही है ज़्यादातर, कुछ हैं जो मल्टी सेलुलर में चले जाते हैं लेकिन मोस्टली यूनिसेलुलर ही हैं। लोकोमोशन करते हैं ये लोग, वो लोग चल नहीं पाते हैं, ये चलने की कैपेबिलिटी अब इन्होंने डेवलप कर ली है, उसको बोलते हैं गति, लोकोमोशन। कैसे करते हैं, उपांगों के माध्यम से, अपेंडेजेस के थ्रू। अपेंडेजेस क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, अभी हम देखेंगे अपेंडेजेस क्या होते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या होते हैं। न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे यानी स्वपोषी होंगे, जैसे कि एल्गे, जो एल्गे होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, और हीटोट्रॉफिक जैसे कि आपके प्रोटोजोआ, हीटोट्रॉफिक जैसे कि आपके प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हीटोट्रॉफिक दूसरों पे डिपेंडेंट है। फाइलम प्रोटोजोआ की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया अभी यूनिसेलुलर ही हैं मोस्टली। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है, फाइलम है। देखिए सर, मैंने क्या बताया था कि जो किंगडम है, ठीक है, टैक्सोनॉमी में किंगडम को फाइलम में डिवाइड करते हैं। तो मोनेरा में तो हमने कोई फाइलम नहीं पढ़ा था क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोतिस्था किंगडम में एक फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना होगा। तो हीटोट्रॉफिक होता है, मोस्टली एक्वेटिक नेचर होता है, ज़्यादातर आपको पानी में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यूगलेना है, अमीबा है और पैरामीशियम है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ एक फाइलम है प्रोतिस्था किंगडम के तहत। यूगलेना क्या होता है, यूगलेना क्या होता है, ये है यूगलेना। जो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका क्या है, ये इसका अपेंडेज है जिसके थ्रू मूवमेंट करता है। और अब क्या बोलते हैं, फ्लैगेलम बोलते हैं इसको। ये जो डंडी दिख रही है इसको हम बोलते हैं फ्लैगेलम, ठीक। अमीबा में आ जाओ, ये दिख रहा है तुमको, ये अमीबा है। अमीबा देखना अभी कैसे ये है नॉर्मल, अभी ये फीट बना ली इसने, बना ली। ये क्या है, इसको बोलते हैं स्यूडोपॉड। ये जो फॉल्स फीट बनाता है ना, स्यूडोपॉड, जैसे अभी नॉर्मल है, अब देखो ये बना ली, ठीक। तो स्यूडोपॉड इसको बोलते हैं, इसके थ्रू मूवमेंट करता है। पैरामीशियम ये चप्पल के शेप का होता है, सीलिया का यूज़ करता है। ये देख रहे हो, सीलिया तुमको कल बताया था, जहाँ सीलिया वर्ड दिख जाए मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ कहाँ पे देखने को मिले थे, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, जहाँ पर ही मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे। तो सीलिया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से ही आपको ये मलेरिया होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। ये आपका केल्प है। केल्प एक तरीके की ब्राउन एल्गे होती है, इसको भी कहीं कभी कभी रख दिया जाता है इसी प्रोतिस्था फाइलम में। आई नो कि आप में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो ब्राउन एल्गे है, क्योंकि ये ब्राउन एल्गे है, भूरा शैवाल है, ठीक है, तो ये तो सर एल्गे में आएगा ना, प्लांट किंगडम में। लेकिन एक्चुअल में अभी कुछ ऐसी मतलब काफ़ी जगहों में जो मॉडर्न मतलब साइंसेज हैं उसमें इसको प्रोतिस्था में रखा जाता है एक्चुअल में। अभी मैं इसको, इसके पीछे का जो डिबेट है वो समझा दूंगा कि आपको याद क्या रखना है, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं फंगस पे, ठीक है, फंजाई पे आ जाते हैं। तो अब और डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, देखो अब पीछे तो जाएंगे नहीं, अगर पिछले वाले यूकैरियोट हो गए थे तो ये भी यूकैरियोट ही होंगे। अब ये देखो मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टी सेलुलर थे, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, जैसे ईस्ट, खमीर जिसको बोलते हैं हिंदी में, खमीर नहीं खमीर, अंदर से आना चाहिए एकदम हलक से, खमीर ऐसे करके, ठीक है। सेल वॉल की अगर बात करेंगे, प्रेजेंट एंड इज मेड ऑफ काइटिन। काइटिन सेल, एक काइटिन जो है ये सेल वॉल बना होता है काइटिन का। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल्यूलोज का बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन या पेप्टिन का बना हुआ होता है, फंगस में ये काइटिन का बना हुआ होता है। न्यूट्रिशन हीट्रोट्रॉफिक होगा, टिपिकली सैप्रोफाइटिक यानी कि डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर में फीड करते हैं, या पैरासिटिक भी हो सकते हैं या म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं,
जैसे फंगस मैं आपको समझाऊं तो फंगस आपने देखा हुआ है, जैसे मशरूम है, ये क्या है, मशरूम है, ये भी एक तरीके का क्या है, फंगस है ये, ठीक है, मशरूम है ये आपका, ये भी फंगस है। ब्रेड में जो लगती है ये भी फंगस है, इसको लेकिन क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलेंगे या राइजोपस बोलेंगे, जो ब्रेड में लगती है। और ये जो आपको ये पहले तो वाइट वाइट कलर का कॉटन टाइप डेवलप होता है और उसके बाद ये ब्लैकिश ग्रे करके कलर का ये डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं माइसीलियम। ये जो दिख रहा है माइसीलियम, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और बाकी तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रखेंगे, मैं स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा नहीं रहा हूँ, बिकॉज जब इनका रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इनको राइजे बोलते हैं, ठीक है। खैर अभी उसके बारे में हमें देखना नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर बॉब एंड स्टिक किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, बस अभी ये देखना है कि हाँ ये होता है, ये भी फंगस होती है। और ये है आपका ईस्ट, खमीर जिसको बोलते हैं, ये ईस्ट है आपका, ठीक है। ईस्ट का यूज़ बहुत जगह किया जाता है, दारू बनाने में किया जाता है, ठीक है, केक बनाने में यूज़ किया जाता है, इडली बनाने में यूज़ किया जाता है, डोसा बनाने में यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। क्योंकि इसमें जो होता है एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जब केमिस्ट्री में रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री नहीं बायो में ही पढ़ेंगे, तो जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ देखेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं इसमें, देखो होता क्या ना, ईस्ट में अगर आप शुगर डाल दो, ठीक है, कुछ ग्राम, जैसे ये इतना ईस्ट आपको दिख रहा है ना, चुटकी भर से भी कम, यानी कुछ ग्राम ईस्ट में अगर आप दबा के शुगर डाल दो, इतना भयंकर मल्टीप्लिकेशन होता है ईस्ट का कि किलो खांड आपको मिल जाएगा पूरा ईस्ट, थोड़े से कुछ ग्राम्स में, कुछ ग्राम ईस्ट लो, उसमें शुगर डाल दो, शुगर चीनी डाल दो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा करना है ना तो एक वो आती है, अरे जब वो एक सिरप टाइप होता है, काला कलर का सिरप होता है, जब चीनी बनाई जाती है गन्ने से तो वो निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, एकदम नाम एम से नाम शुरू होता है उसका, मेरे दिमाग से एकदम जा रहा है, तो वो अगर डाल दोगे तो इतना भयंकर मल्टीप्लिकेशन होता है कुछ पूछो नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ बहुत जगह पे किया जाता है, जैसे मैंने बताया अलग अलग फ्लेवर की ईस्ट होती है, तो या तो आप उससे बना सकते हो, वाइन के लिए यूज़ करना है, केक के लिए यूज़ करना है, इडली वगैरह के लिए यूज़ करना है, तो डिपेंड्स, ठीक है। मोलासेस बोलते हैं उसको, यस, हाँ नहीं किलो खाना तो बनता है, ये साबुन है क्या, नहीं साबुन नहीं है, ठीक है। साजी के फूल बोलते हैं सर इसको, अच्छा, मोलासेस नहीं जानते लेकिन नहीं बताएंगे, अच्छा, तभी तो चप्पल खाते हो तुम लोग। तो ईस्ट समझ में आया, ईस्ट सिंगल सेल्ड होता है, ये सिंगल सेल्ड होता है ये, ठीक है, मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग होता है अगर आप इसके बारे में देखें तो, ठीक है। बाकी ठीक है, जब रेस्पिरेशन देखेंगे तो वहाँ देखेंगे इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें एरोबिक ही होता है, तभी तो एकदम सतह पे डेवलप होता है, एकदम ऑक्सीजन चाहिए, ये इसको चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो वहाँ पे, ठीक है। और मशरूम तो ये क्या है, अलग अलग तरीके के फंगस हैं, ठीक है। ये क्या है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट करते हैं, नहीं सहजीवी संबंध है। सहजीवी के संबंध का मतलब ये है कि किसी से संबंध बना लेते हैं ये, जैसे कि ये जो हमारा एल्गे होता है, ठीक है, जो एल्गे है उसके साथ भी क्या करते हैं, संबंध बना लेते हैं। संबंध जब बनाते हैं तो ये इनको खाना दे देते हैं, क्यों, क्योंकि एल्गे जो होता है, शैवाल जो होता है, ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होता है, तो खाना दे देते हैं। फंगस क्या कर देते हैं, इनको शेल्टर, प्रोटेक्शन और एक्सेस टू वाटर, न्यूट्रिएंट दे देते हैं, यानी कि जो कवक हैं ये आश्रय, सुरक्षा, जल एवं पोषक तत्व पहुँच जो है इनको प्रदान कर देंगे, और शैवाल इनको खाना दे देंगे, तो दोनों का काम चल जाता है। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो एक हस्बैंड वाइफ में कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि जो फंगस है इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, बिकॉज माइको इज़ द रूट वर्ड फॉर दी फंगस। एंड एल्गे के लिए जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइको इज़ द रूट वर्ड फॉर दी एल्गे, शैवाल के लिए, ठीक है। तो फंगस ये हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ें, यानी कि प्लांट के बारे में देखें, उससे पहले हम समराइज़ करेंगे अभी, ठीक है, समराइज़ करेंगे तब प्लांट में बढ़ेंगे। हमें प्लांट तक ही देखना है आज के लेक्चर में बस, ठीक। तो हमने ये सर पढ़ा कि सबसे पहले हमने आज जाना कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी नेमिंग और इनका क्लासिफिकेशन करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सबसे पहले ये वर्ड जो है कार्ल लाइनस ने प्रपोज किया था अपनी बुक सिस्टम नेचर में 1735 में। तो वहीं से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बॉटनी नहीं सॉरी बॉटनी, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, तो कार्ल लाइनेक्स, ओके, टैक्सोनॉमी के फादर ये कहे जाते हैं, लाइनेक्स। देन उसके बाद जो हमें पढ़ना होता है, इन्होंने तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और भी थे जैसे अर्नस्ट हैकेल थे, उन्होंने भी दिया था, लेकिन कार्ल वूज ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन जो हमें पढ़ना होता है वो RH विटेकर जी का है।
जो आर एच विटेकर जी ने दिया था वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे आपको टैक्सोनॉमी का ऑर्डर याद होना चाहिए, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, ठीक है। जीनस स्पीशीज, स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। पूछता है सर सवाल, सबसे नीचे कौन है या फिर जीनस और ऑर्डर के बीच में क्या आता है, इस तरीके से सवाल पूछता है वो, ठीक है। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आया, मोनेरा आया अपना, प्रोटिस्टा आया, फंजाई आया और प्लांट और एनिमल आया, ठीक है। प्लांट आया और एनिमल आया, प्लांट एनिमल के बारे में भी पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने देखा किस तरीके से ये लोग डेवलप होते जाते हैं धीरे धीरे, और डेवलप और डेवलप और डेवलप। जैसे मोनेरा अपना क्या है, ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। ये क्या है, यूकैरियोट हो गए। अब अगर ये यूकैरियोट हो गए, ये वापस तो जाएंगे नहीं, यूकैरियोट ये भी रहेंगे, आगे सब यूकैरियोट रहेंगे। ये क्या है, पक्के यूनिसेलुलर हैं। ये क्या है, मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ये क्या है, मोस्टली आपके मल्टीसेलुलर हैं, कुछ जैसे ईस्ट हो गया वो आपके क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये हमने मेनली पढ़ा था। इसमें क्या आते हैं, मेनली बैक्टीरिया आते हैं, आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर के बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी रह लेते हैं, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या पेप्टिन की बनी हुई होती है। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हीटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया, वो मोनेरा में आता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है आपका, ठीक है। देन प्रोटिस्टा पे आते हैं। तो प्रोटिस्टा में ये फाइलम होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो फाइलम होता है, इसमें आता है यूग्लेना, इसमें आता है पैरामीशियम, और एक आप बता दो, यूग्लेना, पैरामीशियम और एक आप। तो यूग्लेना क्या करता है, यूग्लेना में एक फ्लैगलम होती है, ये फ्लैगलम जो इसके किस फ्लैजिलम सॉरी, ठीक है, फ्लैजिलम होती है जो किस तौर पे एक्ट करती है, इसके अपेंडेज के तौर पे एक्ट करती है। पैरामीशियम चप्पल शेप होता है, इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अपेंडेज के तौर पे लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। और अमीबा होता है जिसमें कि जो स्यूडोपॉड्स होते हैं, ठीक है, स्यूडोपॉड इस तरीके से बनते हैं और वो स्यूडोपॉड ऐड करते हैं उसके अपेंडेज के तौर पे जो इसका लोकोमोशन करवाता है। और फंगस में हमने देखा, फंगस में आपका मशरूम हो सकती है, राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड हो सकता है, या फिर ईस्ट हो सकता है। खमीर ईस्ट जो होता है इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये यूनिसेलुलर नेचर का होता है, ठीक है। फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन के बनी हुई होती है, जो फंगस की हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में सेल वॉल को, कोशिका भित्ति। तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है, डन। अब आज आ जाएं प्लांट पे, यही अभी सब कुछ हमने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। और बाकी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसके साथ, एल्गे के साथ। उसमें जैसे कि एग्जांपल लाइकेन है। अभी जो लाइकेन है ये आपका ना एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे भी ऐड करता है। आप सभी ने लिटमस पेपर का नाम ज़रूर सुना होगा, वो लिटमस पेपर इसी लाइकेन से ही डिराइव्ड होता है मेनली, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे काम करता है ये, ठीक है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है तो ये हमें बता देता है, ये अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मान लो कि गर्म कंडीशन होने लगी, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, तो लाइकेन अपना कलर चेंज करने लगता है, तो इसलिए एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर भी एक्ट करता है, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्लांट पे, ठीक। अब प्लांट जो है ना, प्लांट क्या है, किंगडम है, इसको हम सब किंगडम में डिवाइड करेंगे, फिर डिवीजन आएगा, सब डिवीजन आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो प्लांट एक किंगडम है एंड उसके ये फाइलम्स हमें पढ़ने हैं। ये क्या है, इसके फाइलम्स हैं, प्लांट किंगडम्स के फाइलम्स हमें पढ़ने हैं, ठीक, याद रहेगा, ओके। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अभी मत देखो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। मेनली तो हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, फंगस, प्लांट, एनिमल, और हमने देखा था किस तरीके से इनकी जो है डेवलपमेंट हो रही है ना, बॉडी इनकी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इसी तरीके से प्लांट में हमें पढ़ना होता है पहले थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ध्यान रखना इनका भी जब हम पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे कहाँ से बढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ से बढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ। लेकिन खैर छोड़ो, प्लांट जितने भी हैं आपके, उनको हम पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम। तो क्रिप्टोगैम वो होते हैं, ठीक है, क्रिप्टोगैम वो होते हैं, देखो एक चीज़ पहले तो ये समझ लो कि प्लांट ऑब्वियस सी बात है यूकैरियोटिक होंगे, पक्के मल्टीसेलुलर होंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे देख रहे हैं डेवलप हो रहा है। मोनेरा प्रोकैरियोट था, यूनिसेलुलर था।
फिर यूकैरियोट हुआ और उसके साथ साथ मल्टीसेलुलैरिटी भी आई, कुछ मल्टीसेलुलर हुए, फिर बहुत सारे मल्टीसेलुलर हुए, अब सारे मल्टीसेलुलर हो गए। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है और न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक ही रहेगा क्योंकि क्लोरोफिल का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट। जितने भी प्लांट किंगडम में आएंगे सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे ऑटोट्रॉफिक हैं ये। ठीक, क्लियर। अब जो इनका हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, यानी कि इनका वर्गीकरण का आधार क्या होगा, इनको हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, तो इस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे कि इनकी बॉडी जो है, प्लांट जो बॉडी है वो कितना डिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड से मेरा मतलब ये है कि इनमें रूट शूट यानी इनका जड़ तना कितना वेल डेवलप्ड है, कितना क्लियरली हमें दिख रहा है, कितना क्लियरली नहीं दिख रहा है, वो होता है इनका डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, अगर प्लांट बॉडी पादप का शरीर एकदम डिवाइडेड है तो वो बिल्कुल डेवलप्ड होगा, अगर डिवाइडेड नहीं है तो वो लेस डेवलप्ड में आएगा। तो हम कैसे बढ़ेंगे, लेस डेवलप से मोर डेवलप की ओर बढ़ेंगे। ठीक, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, उसमें जाइलम फ्लोएम है कि नहीं है, उसको वस्कुलर टिश्यू यानी कि समन्वी ऊतक बोलते हैं। उसमें बीज आते हैं कि नहीं, उसमें बीज धारण करने की क्षमता है कि नहीं, और बीज आते हैं तो क्या उसमें फल लग सकता है कि नहीं। और ध्यान रहे हमेशा फल फूल ही होता है, जो फल होता है वो फूल ही होता है, पहले फूल बनता है। अच्छा यार तुम देखो, चाहे आम का पेड़ होता है तो पहले फूल बनेगा, वही धीरे धीरे आम बन जाता है। ठीक है, मैंगो बन जाता है। तो कोई भी फल होता है पहले फूल होता है। तो अगर उसमें हम फ्रूट की बात कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि वहाँ पर फ्लावर की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर्स तो उसमें फ्रूट भी होगा। ठीक है, तो सीड हो सकता है हो। ठीक है, सीड जैसे पहले तो हम देखेंगे सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन होगा हमारा कि उसमें जड़ तना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। उसमें जाइलम फ्लोएम है कि नहीं है, पानी और खाना ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है कि नहीं है, अच्छा है। इसमें सीड धारण करने की क्षमता है कि नहीं, बीज है कि नहीं, वो बीज कहीं खुला तो नहीं है, या हो सकता है बीज खुला नहीं और जब हम सबसे एडवांस वाले में जाएंगे तो बीज खुला नहीं, वहाँ पे बीज कवर्ड हो जाएगा। किससे, फूल से। वो फूल क्या है, फल है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि उसमें रूट और शूट है कि नहीं है, फिर उसमें साइलम फ्लोएम है कि नहीं है, फिर बीज बनाने की क्षमता है कि नहीं है, फिर बीज में कवरिंग है कि नहीं फूल या फल की, फिर सबसे एडवांस वाला क्या होगा जिसमें कवरिंग होगी, खत्म। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये भी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, आखिर में बताएंगे इसको। अब आते हैं फाइलम में। ठीक, सबसे पहला आएगा थैलोफाइटा फाइलम। ये क्या है, प्लांट किंगडम के फाइलम में उतर चुके हैं हम। मोनेरा का फाइलम देखा ही नहीं था, प्रोटिस्टा में एक फाइलम देखा था, फंजाई में भी ज़्यादातर हमने कुछ फाइलम वगैरह ज़्यादा नहीं नोटिस किया। हम में जो फाइलम में उतरना होता है वो प्लांट और एनिमल में उतरना होता है। कल जो पूरा लेक्चर होगा वो एनिमल किंगडम पे ही आधारित होगा क्योंकि उसके में फाइलम में उतरना पड़ता है डिटेल में, वैसे ही प्लांट के भी उसमें फाइलम में डिटेल में उतरना पड़ता है। थैलोफाइटा। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बेटा हम बढ़ रहे हैं लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड प्लांट की तरफ। तो ये लेस डेवलप्ड है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, अब इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं की है भाई, प्रोकैरियोट थोड़ी ना होगा। प्रोकैरियोट तो सिर्फ मोनेरा था, अब प्रोकैरियोट तो बहुत पहले चला गया, और मल्टीसेलुलर भी होंगे ये, तो उसको सब तो देखना ही नहीं है। ठीक है, ये भी अभी नहीं देखना है, मेनली ये पे फोकस करो। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होगा, डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट सच एज रूट्स और स्टेम। एकदम सरल होते हैं, शरीर के अंग जैसे जड़ तना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होते हैं, तो इसीलिए। और इसमें थैलस होता है, यानी कि बस एक हिस्सा होता है और उसी को ही हम रूट शूट जो बोलना है बोल दो, क्योंकि इसमें क्लियरली दिखता ही नहीं है कि जड़ कहाँ है तना कहाँ है, तो इसीलिए इनको बोल देते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। अब बेटा तुम मुझे बताओ कि अगर इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट्स और शूट्स ही नहीं है तो क्या जाइलम फ्लोएम घंटा देखने को मिलेगा इसमें? तो वस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, नहीं होंगे। और जो बेसिक फॉर्म ऑफ प्लांट हो गए चाहे बेसिक फॉर्म ऑफ एनिमल हो जाएं, सब पानी से जीवन शुरू करते हैं। पानी से जीवन शुरू करेंगे, फिर पानी जमीन थोड़ा सा जमीन में जाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा एक पैर रखेंगे जमीन में और फिर पूरे जमीन में उतर जाएंगे। यही पेड़ पौधे भी करते हैं, यही जानवर भी करेंगे कल। तो ये क्या है, एक्वेटिक हैं, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, मरीन एनवायरनमेंट में भी रहेंगे, यानी कि ताजे पानी में भी और समुद्री वातावरण दोनों में रहने की कैपेबल है। मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो पेड़ पौधे चल तो पाते नहीं है, नॉन मोटाइल होता है ये। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक ही होगा,
फोटोसिंथेसिस। सबका ऑटोट्रॉफिक होगा, जितने फाइलम है सबका फोटोसिंथेटिक होगा, सब नॉन मोटाइल है, कोई चल फिर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि सर जो आखिरी में आएगा जो सबसे ज़्यादा डेवलप होगा वो शायद चल लेता हो, नहीं भाई, पेड़ पौधे नहीं चल पाते हैं। ऐसा नहीं कि डेवलप होते होते ऐसा नहीं है कि एकदम एलियन बन जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब बहुत भयंकर उनमें कुछ क्वालिटीज़ आ जाएंगी। डेवलप एडवांस का मतलब भी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, और उसको हम चेक करते हैं जो सबसे एडवांस प्लांट होता है, ठीक है, उससे जो नॉन मोटाइल है। ये सब में कॉमन होगा, ये सब में कॉमन होगा, जितने फाइलम में हो ये सब में कॉमन होगा। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्या याद करने की ज़रूरत है, ये स्ट्रक्चर कि वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं पार्ट नहीं होता, नहीं याद कर पा रहे, ऐसे याद रखो। थैली में अगर तुम कोई चीज़ लाते हो, जैसे थैली कोई लाए, उसमें बहुत सारी, थैली में सारी चीज़ें फैल जाती हैं, सब आपस में मिक्स हो जाती हैं, पता नहीं चलता कि भाई कहाँ समोसा डाला था, कहाँ चटनी डाली थी, समोसा चटनी वटनी सब मिल गया थैली में, सब कुछ मिल गया। तो थैली में सारी चीज़ें मिली, पता नहीं चल पाता कहाँ क्या है, कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है। एग्जाम्पल देखते हैं। इनको ना प्राइमरली एल्गे बोलते हैं, शैवाल। जैसे कि ग्रीन एल्गे, इनको क्लोरोफाइके बोलते हैं, क्लोरोफाइके। ग्रीन एल्गे, क्लोरो का मतलब ग्रीन, फाइके का मतलब एल्गे, अभी बताया था, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गे। क्लोरेला जैसे कि होता है, क्लोरेला एक तरीके का ग्रीन एल्गे है जो रिच इन प्रोटीन है। जो लोग स्पेस पे जाते हैं, जैसे हमारी सुनीता विलियम जी गई थी, तो ऐसा नहीं है कि वो सब दाल और चिकन विकन सब अंडे वंडे लेके जाते हैं ऊपर, चलो भैया वहीं प्रोटीन ना, एक टैबलेट पूरा प्रोटीन का ख़त्म काम, पूरा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मिल जाता है, वो क्लोरेला होता है, ठीक है। इसी तरीके से स्पिरुलिना होता है जो सुपर फूड कहलाता है। स्पाइरोगेरा है, यूलोथ्रिक्स है, उल्वा है, कारा है, ये क्या है, ग्रीन एल्गे के प्रकार हैं। ये क्या, क्लोरोफाइके, ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइके के नाम से जानते हैं, बोलते हैं, ठीक है। फाइयोफाइके ब्राउन एल्गे, इसमें आता है सरगैसम लेमिनेरिया, जिसको केल्प भी आ जाता है इसमें, और एक्टोकार्पस। सरगैसम लेमिनेरिया जिसको केल्प भी बोलते हैं, ठीक है, केल्प ही होता है, और एक्टोकार्पस। रोडोफाइके, क्लोरो मतलब ग्रीन, फाइयो मतलब ब्राउन, रोडो मतलब रेड। और ये भी ध्यान रखना, ये सबसे बेसिक होता है, रेड वाला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जेलीडियम, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और पॉलिसिफोनिया, ये क्या है, रेड एल्गे। अब आई नो कि आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये एल्गे हर किसी में, मोनेरा में भी था, प्रोटिस्टा में भी था, यहाँ भी पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देख के ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा आपके दिमाग में कि किसी एक का हो तो रे, ठीक है, आगे और पीछे के शब्द में तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे भावनाओं को। आप मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ कि गुस्सा आपका इसीलिए ले। देखो, एल्गे सच में वो किसी का एक का नहीं है, जैसे कि टॉपर किसी एक का नहीं होता है, ठीक है, वो हर जगह का होता है, वो एक कोचिंग का नहीं होता है, वो 3-4 कोचिंगों का होता है। उसी तरीके से एल्गे भी एक का नहीं होता है। वो एल्गे अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो अगर बैक्टीरिया वाला एल्गे है, साइनोबैक्टीरिया है वो, ठीक, अगर वो साइनोबैक्टीरिया है तो वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे, वो कहाँ पड़ेगा, मोनेरा, क्योंकि मोनेरा का मोनोपोली है बैक्टीरिया। मोनेरा भी लाइक बैक्टीरिया है, तो तू मेरे पास ही आएगा, कहीं और तो तू जा ही नहीं सकता है, ठीक। देन फिर मैंने बताई जो केल्प होता है, ये कुछ मॉडर्न साइंसेज हैं अभी कुछ, ठीक है, जो केल्प को रखती हैं। अगर आप मतलब 11th-12th में आई थिंक देखोगे तो वहाँ पर केल्प को लोग प्रोटिस्टा में ही रखते हैं, लेकिन बेसिक बायोलॉजी में ये क्या है केल्प, अभी तो बताया ब्राउन एल्गे है, ठीक है, ब्राउन एल्गे है। और बाकी जो सारे एल्गे हैं, चाहे मैं ग्रीन को रख लूँ यानी क्लोरोफाइके, या मैं रेड को रख लूँ यानी कि रोडोफाइके, ये सब किस में आएंगे, थैलोफाइटा में। और थैलोफाइटा को ही हम एल्गे बोल देते हैं वैसे, ठीक है। और कहीं कहीं पे या फिर ज़्यादातर जगह ब्राउन एल्गे को भी हम थैलोफाइटा में ही रखते हैं। तो सर हमें किस में रखना है ब्राउन एल्गे को, प्रोटिस्टा में कि थैलोफाइटा में, तुम थैलोफाइटा में ही रखना, ठीक है, क्योंकि ये ब्राउन एल्गे अभी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें प्रोटिस्टा में रखा जाता है, कई एडवांस उसमें, लेकिन अभी बेसिक जो आप देखोगे बुक्स में तो उसमें थैलोफाइटा। और अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं तो मैं आपको क्लियरली बता सकूँ कि एसएससी क्या मानेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एसएससी थैलोफाइटा में ही मानेगा, तो थैलोफाइटा में ही रखना। फैट मैन में भी तुमको यहीं थैलोफाइटा में ही लिखा हुआ इसीलिए मिलेगा। एग्जाम्पल याद रखना, क्लोरोफाइके में क्लोरेला, ठीक है, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, कारा आएगा। और फाइयोफाइके में सरगैसम लेमिनेरिया, ठीक है। सरगैसम अगर आपको याद हो, ज्योग्राफी में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक सरगैसो सी पड़ता है जो बॉर्डरलेस सी कहलाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में।
तो वो एक्चुअल में वहाँ पर ब्राउन एल्गे होती है सरगैसम, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसी के नाम पे, इसी सरगैसम के नाम पे ही उसी का नाम सरगैसो सी पड़ा है, ठीक है। जेलिडियम है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया और पॉलीसिफोनिया है, ये आपके रोडोफाइट यानी कि रेड एल्गे हैं, ठीक है। इसी रेड एल्गे से ये अगर जली बनाई जाती है, ये एक तरीके की जली है जिसको अगर जली बोलते हैं, ये भी रेड एल्गे से ही बनाई जाती है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और ध्यान रखना, ये जो ग्रीन एल्गे होते हैं ना, हरे शैवाल जो होते हैं, ये अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, लेकिन ये जो ब्राउन वाले एल्गे होते हैं, ये अपना खाना मन्नीटोल या फिर लैमिनेरियन, ठीक है, लैमिनेरिन, इसमें खाना अपना स्टोर करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ रहे हाइड्रोकोलाइड क्या होते हैं, हाइड्रो का मतलब पानी, कोलाइड का मतलब जो पानी पकड़ लें। जैसे ये जो अगर जली है पानी पकड़ लेती है, ठीक है। जैसे अगर जली आपकी बनती है जेलिडियम से, जो रेड एल्गे है, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, ठीक है, ग्रासिलेरियम इससे बनती है, ठीक है। ऐसे ही ब्राउन एल्गे से एक हाइड्रोकोलाइड बनता है जिसको बोलते हैं, कभी सवाल बना तो नहीं है लेकिन अगर बन जाए तो ठीक है, एल्गिन बोलते हैं उसको, एल्गिन। ये आपका ब्राउन एल्गे से बनता है, किससे? जो भूरा शैवाल होता है उससे एल्गिन बनता है। ये हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, कोलाइड का मतलब पकड़ लें। वैसे केमिस्ट्री में कोलाइड पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पानी पकड़ लें अभी ऐसे समझो, ठीक है। रेड एल्गे से कोराजन बनता है, ठीक है, अगर कभी पूछ ले, वैसे अभी तक पूछा तो नहीं है कभी, कोराजन रेड से, ठीक। चलो, अब ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, जो ग्रीन हमारे एल्गे होते हैं, ठीक है। तो SUV की अच्छी CC की SUV ले लो, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा, क्लाडोफोरा, ठीक है। 505 के ब्राउन में अगर बात करेंगे तो ब्राउन में सेल्फ, ठीक है, ये जो आपकी SUV ली है वो SUV कैसे सेल्फ से स्टार्ट होती है, तो सरगैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ठीक है, और स्केल्प, मन्नीटोलिस, स्वीट अल्कोहल मेड फ्रॉम केल्प एंड फ्यूकस, सेल्फ, ठीक है। ये एल्गे का कुछ तो स्ट्रक्चर होता है, जैसे केल्प हो गया अपना, ठीक है, ब्राउन एल्गे, तो उसमें ऐसे पत्तियों को बोलते हैं ब्लेड, जो पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पत्ती लाइक का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम पत्ती बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स और शूट्स नहीं होती हैं। तभी तो थाइलोफाइटा में, थाइलोफाइटा सबसे बेसिक है ना, जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स और शूट्स नहीं है, तो ब्लेड्स हैं, होल्ड फास्ट, इसकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हो जाएगा। ये जो होता है उसको स्टाइप बोलते हैं, ये फ्लोट होता है, ठीक है। ये पूरा होता है आपका जो स्ट्रक्चर है दैट इज थैलस, जिसमें कि वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स एंड शूट्स नहीं है, ठीक है। देन आते हैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा की अगर बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ, ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट बोथ इन लैंड एंड वाटर। तो अभी मैंने बताया था जैसे थैलोफाइटा, ये सबसे बेसिक हैं, पानी में से जीवन स्टार्ट करेंगे, फिर पानी से थोड़ा सा ये ज़मीन की ओर भी जाएंगे, पानी से ज़मीन की ओर भी जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में भी रह रहे हैं, ज़मीन पे भी रह रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब हिंदी में होता है उभयचर, उभयचर का मतलब होता है जो आपके पानी में और ज़मीन दोनों में रह सके। जैसे कि मेढक होते हैं, मेढक को एम्फीबियंस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो पानी और ज़मीन दोनों में रह पाते हैं, इसलिए इसीलिए ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में और ज़मीन में दोनों में रह सकते हैं, ठीक। वस्कुलैरिटी की बात करेंगे तो देखो अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? थैलोफाइटा। इसमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स नहीं थे, रूट्स और शूट्स नहीं थे। अब क्या है, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं क्लियरली विजिबल हो जाएंगे ब्रायोफाइटा में, तो यहाँ से थोड़ा सा डेवलपमेंट आ गया, लेकिन वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होंगे इनमें, यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम, यानी कि वेल डेवलप्ड जाइलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड वेल डेवलप्ड फ्लोएम फॉर द फूड कंडक्शन, ये देखने नहीं मिलेगा। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्लांट टिश्यूज़ में कि जाइलम वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं, ठीक है, और फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम देखने को नहीं मिलते हैं ब्रायोफाइटा में। न्यूट्रिशन हमें याद नहीं रखना है क्योंकि मैंने बताया था सब में ऑटोट्रॉफिक होगा, ये सब यूकैरियोट होंगे, तो न्यूट्रिशन और सेलुलर स्ट्रक्चर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो वेल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि रूट्स भी होंगे, शूट्स भी होंगे, सब देखने को मिलेंगे। क्या नहीं होगा? तो जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, ठीक है। रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइट में उसको राइजॉइड बोलते हैं, ठीक है। जो जड़ की तरह हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जड़ जैसी संरचना, उसको हम प्रकंद या राइजॉइड कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स का मतलब है कोई सीड नहीं होती यहाँ पर, यानी कि सीडलेस हैं। अब सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे आप देखो कि
थैलोफाइटा में ये आ गए जिनमें कि डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ही नहीं है बॉडी के, यानी हमें रूट शूट देखने को नहीं मिल रहा है। ब्रायोफाइट में ये टिक है लेकिन इनके पास ये नहीं है। जब ये नहीं है तो ये कैसे हो सकते हैं, ठीक है, आप ये समझ लो, जब ये वाला चीज़ नहीं है, इनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो सीड, फ्रूट, फ्लावर ये तो सब भूल ही जाओ आप, ठीक है। ऐसे थैलोफाइटा में था, जब इनके पास रूट और शूट ही नहीं है तो ये वस्कुलर टिश्यू और ये सब नीचे वाली चीज़ तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। लेकिन जैसे जब नीचे बढ़ोगे, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें आ गया, तो आप ये ऑटोमेटिक अज्यूम कर सकते हो कि इसमें ये भी होगा और ये भी होगा, फिर इसमें आओगे तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम कैसे बढ़ रहे हैं, लीस्ट डेवलप से मोर डेवलप की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में वेल डिफिशिएंट बॉडी पार्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन क्या देखने को मिलेगा, वेल डिफिशिएंट बॉडी पार्ट तो होगा लेकिन हमें वस्कुलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो थ्रू स्पोर्ट्स करेंगे और कोई सीड देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं आर्केगोनियम, ठीक है। ये डैम्प और मॉइस्ट एरियाज में आपको देखने को मिलेगा इनका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे ये रहते हैं, हैबिट का मतलब ये होता है कि इनका बेसिक अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। हैबिट में हम पढ़ते हैं इनका अपीयरेंस, यानी कि इनके लुक्स वगैरह कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, ठीक है। हैबिटेट का मतलब होता है रहते कहाँ पे हैं ये, इनका आवास क्या है, तो ये नम और जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, डैम्प और मॉइस्ट एरियाज़ में। एग्जाम्पल्स में जैसे अगर बात करेंगे तो मॉजेज हैं, ठीक है। मॉज एग्जाम्पल है, जो फ्यूनेरिया, इस मॉजेज को फ्यूनेरिया बोलते हैं, ठीक है। एंड जो लिवर वर्ट है, लिवर वर्ट में आते हैं आपके मर्कैंटिया एंड रेकिया, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर कंप्रेशर यूज़ कर लो। अच्छा, सर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? बैकग्राउंड में छपाई हो रही है। प्रिंट आउट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा बस रुको, ठीक है। क्या छाप रहे हो? नोट छाप रहे हैं, नोट। प्रिंटिंग प्रेस खोल रखी है। चलो तो आगे बढ़ें फिर, ठीक है। तो थैलोफाइटा एकदम बेसिक था, जिसमें कि हमें रूट शूट से सब देखने को नहीं मिल रहे थे। ब्रायोफाइटा में सब देखने को मिलेगा, लेकिन अब बेचारे के पास आगे वाली चीज़ें नहीं होंगी, ना तो जाइलम फ्लोएम होगा, जाइलम फ्लोएम नहीं होगा तो फिर सीड भूल जाओ, फ्लावर भूल जाओ, फ्रूट भूल जाओ, सब भूल जाओ, ठीक है। उसमें क्या एग्जाम्पल देखे थे, उसमें सब एल्गे 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 था, हरा एल्गे, भूरा एल्गे, लाल एल्गे, हर तरीके के एल्गे वहाँ पे था। यहाँ पे क्या है, मॉज है, फ्यूनेरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। लिवर वर्ट, मर्चेंट रिंकिया, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे बी से बी हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है, एम से हो जाएगा मर्चेंटिया, ठीक है। तो BMW बना लो, ठीक है, कि रिंकिया के पापा जो हैं वो BMW चला रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। तो रिंकिया से हो जाएगा रिकिया और बी से हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल है, एम से हो जाएगा मर्चेंटिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी लिवर वर्ट भी हो जाएगा, हॉर्न वर्ट भी हो जाएगा। BMW चलाओगे तो हॉर्न तो मारना ही पड़ेगा ना, अगर BMW चलाओगे तो हॉर्न तो मारना ही पड़ेगा। तो लिवर वर्ट और हॉर्न वर्ट, और हॉर्न मारोगे तो लिवर ख़राब हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। हॉर्न मारोगे तो लिवर ख़राब हो जाएगा। तो बी से हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा, एम से हो जाएगा मर्चेंटिया, ठीक है। और मर्चेंटिया BMW कौन चला रहा है, रिंकिया के पापा चला रहे हैं, हॉर्न मार मार के चला रहे हैं, ठीक है, और इससे लिवर ख़राब हो गया उनका। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो हॉर्न वर्ट, लिवर वर्ट, मर्चेंटिया, रिकिया, ये सब याद हो गया, ऑलराइट। चलो अभी आते हैं अगले वाले फाइलम पे, एंड दैट इज टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा और यहाँ पे अब डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, देखो पहले वाली चीज़ें तो होंगी, ठीक है, पहले वाली चीज़ें तो होंगी, यानी कि रूट्स शूट्स क्लियरली डेवलप होंगे, ठीक है, होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो तो इसमें पिछले वाले में ही आ गए थे, तो इसमें होंगे। उसके पास बेचारे के पास जाइलम फ्लोएम नहीं थे, तो इसके पास जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, यानी ये वस्कुलर, पहले टेरेस्ट्रियल वस्कुलर प्लांट हैं ये। अब ये ज़मीन पे उतर गए। थैलोफाइटा पानी में घूम रहे थे, फ्रेश वाटर में,
अब वो आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है। फ्रेश वाटर में घूम रहे थे, और कहाँ पे घूम रहे थे, मरीन वाटर में घूम रहे थे। अब इन्होंने क्या किया था, थोड़ा ज़मीन में पैर रखा था, तो एम्फीबियन हो गए थे ये। अब ये क्या कर रहे हैं, पूरे ज़मीन में उतर जाएंगे। तो पहले इसीलिए टेरेस्ट्रियल यानी कि पहले स्थलीय या संवहनी पौधे माने जाते हैं। संवहनी क्यों है, क्योंकि इनमें संवहनी ऊतक है, यानी कि वस्कुलर टिश्यूज़ है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ये यहाँ पर तो देखने को मिलेंगी, ठीक है। लीव्स आर मेड ऑफ लीफलेट दैट बियर स्पोर्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स, अब इस पे आएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसमें वस्कुलर है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है जाइलम फ्लोएम होगा यहाँ पे। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि ये सीड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। थैलोफाइटा रूट शूट्स ही नहीं थे। ब्रायोफाइटा में वो तो आए थे लेकिन वस्कुलर टिश्यू नहीं थे। टेरिडो में वो भी आ गया वस्कुलर, लेकिन अब सीड नहीं होगा इसके पास। और जिनके पास सीड नहीं होती है, ध्यान से सुनना, जिनके पास सीड नहीं होती है वो क्रिप्टोगैम होते हैं। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि थैलो और ब्रायो भी क्रिप्टोगैम्स होंगे? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास भी कहाँ सीड थी। लेकिन अगर तो वो भी क्रिप्टोगैम होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्रिप्टोगैम कौन सा होता है? टेरिडोफाइटा सबसे डेवलप्ड, सबसे एडवांस क्रिप्टोगैम है। क्यों? क्योंकि इसके पास वस्कुलर टिश्यू भी हैं, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स भी हैं, ठीक है। इनका आवाज़ क्या है, हैबिटेट क्या है? तो ये क्रैक्स ऑफ रॉक्स, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल मर्सीलिया, फर्न्स, हॉर्सटेल, सेलागिनला और एडियांटम, ये इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके एग्जाम्पल रिकॉल करो, BMW कौन चला रहा था? रिंकिया के पापा चला रहे थे। और जब रिंकिया के पापा चलाएंगे BMW तो हॉर्न भी तो मारेंगे, और हॉर्न मारेंगे तो लीवर नहीं खराब हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइटा थे, जैसे मर्चेंटिया आ रहा था, मर्चेंटिया, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट, ये सब आ रहे थे, ठीक है। और मॉज आ रहा था, मॉज को ही क्या बोल रहे थे? मॉज को ही फ्यूनेरिया बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मर्सीलिया, वहाँ मर्चेंटिया था, यहाँ मर्सीलिया, यहाँ मर्सिडीज़ चलाएंगे। वो BMW चला रहे थे तो ये मर्सिडीज़ चलाएंगे, ठीक है। और मर्सिडीज़ चलाएंगे, ठीक है। मर्सिडीज़ में घोड़े का साइन नहीं होता, घोड़े का साइन किसी और में होता, फरारी में होता, नहीं फरारी में। तो मर्सिडीज़ चलाएंगे, फरारी चलाएंगे, और फरारी में घोड़े का वो साइन होता है, तो हॉर्स टेल हो गया, ठीक है। फर्न्स, सेलागिनेला और एडियांटम, ओके। फर्न इक्विस्ट्रियम भी होता है, जो फील्ड हॉर्स टेल होता है आपका, ठीक है। ये होता है आपका सेलागिनेला और अजोला फर्न। ये क्या है? आपके टेरिडोफाइट है, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? हिडन करेंसी होती है। तो हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हिडन करेंसी होती है कि नहीं क्रिप्टो करेंसी, है ना, हिडन। चलो अब आते हैं जिम्नोस्पर्म में। अब तुम मुझे बताओ, नहीं तुम ही बताओगे मुझे कि ये और डेवलप नहीं हो जाएगा? इसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें वस्कुलर टिश्यूज जो पिछले वाले में थे, जो आ गए थे टेरिडोफाइटा में, वो तो ब्रायोफाइटा में आ गए थे, तो उसमें भी होंगे। टेरिडोफाइटा में क्या आ गया था? टेरिडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यूज आ गए थे, उसमें नहीं थे ब्रायोफाइटा में। अब इसमें क्या है? इसमें सीड भी आ जाएगी, बीज आ जाएगा। अब अगर इतना भी आराम और कायदे से पढ़ाने में समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो फिर तुम लेक्चर बंद करो, चद्दर ओढ़ो, सो, उठो, फिर सो थोड़ी देर, फिर उठो और फिर सो, उसके बाद नहाओ जाके, ठीक है, और फिर लेके बैठो, ठीक है। क्योंकि इतना बार बार रिपीट करके अगर तुम्हारे भेजे में नहीं चल रहा है तो तुम्हारा ध्यान कहीं और है, फिर मैं तो पक्का बोलूँगा, ठीक है। ठीक है। थैलो बिल्कुल डेवलप नहीं था, ब्रायो में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, टेरिडो में और डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट हुआ कि उसमें एटलीस्ट कंडक्टिंग टिश्यूज़ तो आ गए थे। वस्कुलर पहले टेरेस्ट्रियल और ज़मीन में उतर आया था वो, ठीक है। अब क्या है? अब बीज डेवलप हो जाएगा, लेकिन बीज में क्या नहीं होगा? फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर की कवरिंग, फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट नहीं आएगा तो फिर इसकी कवरिंग नहीं होगी, नहीं खुला सीड होगा। जैसे अगर तुमने को चीड़ देखा होगा तुमने कभी, तो देखा चीड़, ठीक है। ये हमारे घर में रखा हुआ इस तरीके से एक, ठीक है। इसको उसके लिए डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जिम्नो का मतलब ही होता है विदाउट कवर। जिम जाते हो तो कैसे जाते हैं लोग? शरीर दिखाते हुए जाते हैं कि देख रहे हो सर, हल्का सा 2 दिन गए नहीं जिम, बस तुरंत वो कट वाली वो ले आएंगे, बनियाइन बढ़ गया है। स्पर्मा, सीड विदाउट फ्रूट, ठीक है। तो जो जिम जाते हैं वो खुद की बॉडी को कवर नहीं रखते हैं, तो जिम स्पर्म मतलब विदाउट फ्रूट, फ्रूट नहीं है इसमें। वस्कुलरिटी, अब ये तो पूछने वाली बात है क्या कोई? भाई जब पिछले वाले में वस्कुलरिटी आ गई तो इसमें भी होगी। हम क्योंकि बेसिक से एडवांस की तरफ डेवलप हो रहे हैं। 2 रूट्स बिल्कुल होंगे, स्टेम, लीफ सब कुछ होगा, सीड भी होगी, लेकिन वो कवर्ड नहीं होगी। और एक चीज़, इसमें फ्लोएम के कंपेनियन, जो फ्लोएम का एक टाइप है, और जाइलम का जो एक टाइप है वेसल, ये नहीं होते हैं। जाइलम फ्लोएम होते हैं इन जनरल, क्योंकि पिछले वाले में थे तो इसमें वाले तो होंगे ही, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइप होते हैं। तो ये कभी कभी थोड़ा अगर एडवांस सवाल बनता है तो वहाँ पर बनने के चांस है, वैसे तो नहीं। सीड्स की अगर बात करेंगे तो सीड्स होंगी, लेकिन नेकेड होंगी, खुला होंगे। जैसे जो लोग जिम जाते हैं वो लोग खुला, बुल्ला फैमिली से बिलोंग करते हैं। बुल्ला रखता है क्या मतलब?
शरीर खुला ऐसा टाइप, ठीक है। तो नॉट एनक्लोज इन फ्रूट, फ्रूट में एनक्लोज नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली पेरेनियल है, आमतौर पर 12 मासी देखने मिलते हैं, एवरग्रीन है, सदाबहार है और मोस्टली वुडी प्लांट है। इसके एग्जाम्पल में पाइन, देवदार और कैकास। याद कैसे रखते हैं? जो लोग जिम जाते हैं वो अपना गम भुलाने के लिए जाते हैं। देवदास टाइप के जो लोग होते हैं वो जाते हैं अपना गम भुलाने के लिए, कि ठुकरा के मेरा प्यार वैसा टाइप है ना, इंतकाम देखेगी वैसा टाइप। तो जो देवदास टाइप के लोग होते हैं वो फिर पीते हैं काफ़ी लोग, तो वहाँ जाके तो पीने लगते हैं वहाँ पे, ठीक है। और फिर काएँ काएँ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप देखते हैं ना, जो जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है, बुरा नहीं मानेगा कोई, ठीक है जो अगर जिम जाता है तो देवदास के गम बुलाने के लिए जाते हैं मोस्टली लोग, ठीक है। फिर पीते हैं और फिर पी के काएँ काएँ करते हैं, ठीक है। शरीर के साथ साथ बुद्धि भी उनकी फिर थोड़ी मोटी हो जाती है, कुछ लोग ही, नॉट ऑल, ठीक है। तो फिर वो काएँ काएँ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है आपको, ओके। तो पाइंस, देवदार और फाइकस, हम लोग काएँ काएँ आए थे, कहीं काएँ काएँ, ठीक है, काएँ काएँ। तो जिम्नोस्पर्म याद हो गया। अब एंजियोस्पर्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं, यानी कि जो भी होना होगा सब इसमें हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसमें सीड तो हो ही जाएगी, अब वो सीड कवर्ड भी हो जाएगी, किससे? फूल से। फूल क्या बनेगा? फल बनेगा, फूल फल, फल फूल, ठीक है। तो मीनिंग एंजियो, एंजियो का मतलब है कवर्ड, स्पर्मा का मतलब है सीड। कैरेक्टरिस्टिक फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, दे प्रोड्यूस सीड्स एनक्लोज विद इन फ्रूट, ठीक है। वस्कुलरिटी की अगर बात करेंगे तो वस्कुलर प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे विद जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम भी होगा, हाईली इवॉल्व्ड है। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओवरी गेट्स मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। ओवरी क्या होती है सर? अभी मत जानो क्या होती है, बस ऐसा समझ लो ये ओवरी ही कुछ तो होता है, ऐसा गुंबद टाइप ऐसा, ठीक है, वही फल बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे छोटे, वो बीज बन जाते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स बिकम सीड, ठीक। अब आओ इस चार्ट पे कहाँ गया वो? अरे भैया कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। ये तीन जो सीड नहीं बना रहे थे, क्रिप्टोगैम, और जो बना रहे हैं ना उनको फेनरोगैम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फेनरोगैम बोल देते हैं। इनमें क्या होता है, तीनों में सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्या? नहीं, क्या क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इन दोनों को, मतलब फेनरोगैम्स को, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को बोल देते हैं डाइप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनके, ठीक। ये दोनों कैसे हैं? जो हैप्लॉइड हैं वो ध्यान रखना, ये गैमेटोफिटिक होते हैं। अभी ये जो होता है ना, ये आपको क्लास 9th 10th में नहीं देखने को मिलेगा गैमेटोफिटिक, ये 11th 12th में आता है। मैं बस इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर पूछ लेगा तो आपको पता हो कि हाँ गैमेटोफिटिक होते हैं जो हैप्लॉइड वाले, जो गैमेटोफिटिक वो बॉडी टाइप दिखाते हैं, और इनका होता है स्पोरोफिटिक, बस। अब इसके अगर मैं डिटेल में उतरा तो एटलीस्ट आधे घंटे लगेंगे, जिसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डाइप्लॉइड होते हैं। जैसे याद करो माइटोसिस मियोसिस में माइटोटिक डिवीजन क्या दे रहा था? डाइप्लॉइड दे रहा था, है ना। और मायोटिक कैसा दे रहा था? हैप्लॉइड दे रहा था। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक होता है, डाइप्लॉइड स्पोरोफिटिक होता है, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब एंजियोस्पर्म को भी ना, एंजियोस्पर्म को भी हम 2 पार्ट में, मतलब 2 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है फाइलम को क्लास में डिवाइड करते हैं, तो एक होते हैं मोनोकॉट, एक बीजपत्री, और 2 होते हैं डाइकॉट, द्विबीजपत्री, और तीसरा होता है छोटा छत्री ठीक है। तो 2 होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री, छोटा छत्री नहीं होता है। तो ये क्या होता है? जिसमें एक कॉटिलेडॉन होता है। ये क्या होता है? इसमें 2 कॉटिलेडॉन होते हैं। कॉटिलेडॉन क्या होता है? तो जब बीज पत्ती देता है, जब बीज सबसे पहले उस अंकुरित होता है, फूटता है, तो पत्ती देता है, तो अगर एक पत्ती देता है तो मोनोकॉट कहलाता है, और अगर 2 देता है तो डाइकॉट कहलाता है। अगर एक देता है, जैसे कि फूटा, ठीक है, प्रस्फुटित हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्ती इसने दिया, तो क्या हो गया? मोनोकॉट हो गया। अगर 2 देता तो डाइकॉट हो जाता, ठीक है, अगर 2 कॉटिलेडॉन देता तो। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अगर हम क्या होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या मेनली डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोनोकॉट होता है, एक कॉटिलेडॉन, इसमें रूट फाइब्रस नेचर की होती है। फाइब्रस का मतलब ऐसे 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 फाइबर जैसे निकलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? टैप रूट होती है, ऐसे करके ऐसे 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 इस तरीके से निकलती है, सिंगल रूट होती है इसके। वहाँ पे क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फाइब्रस। यहाँ टैप रूट होती है। टैप रूट मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से, ठीक है। टैप रूट आप समझिए किस तरीके से, ओके। चलो, देन यहाँ पर मोनोकॉट में पैरेलल विनेशन होता है। विनेशन का मतलब होता है जैसे पत्ती होती है ना, ठीक है, पत्ती होती है, तो इस तरीके से इसमें विनेशन होगा। विनेशन मतलब ये। और ये किस टिश्यू की बनी होती है वेन्स, जरा बताएंगे?
इस तरीके से पैरेलल वेनेशन होता है इसमें, ठीक है। और अगर बात करेंगे इसमें तो आप देख सकते हैं वेनेशन कैसा है, ऐसा नेट लाइक है, जाले नुमा है। स्कैटर्ड स्टेम वस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें वस्कुलर बंडल रिंग के तौर पे होते हैं। फ्लावर पार्ट्स इन थ्रीज का मतलब है तिकड़ी में निकलते हैं, ये तिकड़ी में, ये चौकड़ी में निकलते हैं, यानी ये 3 निकलेंगे, 3 पत्तियाँ निकलेंगी इसमें, या तो 6 निकलेंगी या 9 निकलेंगी, इस तरीके से 3 के मल्टीपल में, ये 4, 8, 12 यानी 4 के मल्टीपल में निकलते हैं, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से निकलते हैं ये, ओके। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो मोनोकॉट में क्या क्या आता है, तो गेहूँ आता है, यानी वीट आता है, ठीक है, चावल आता है, राइस आता है आपका, प्याज आता है, अनियन, ठीक है, लहसुन, गार्लिक, ठीक है। और डाइकॉट की अगर बात करेंगे तो डाइकॉट में आ जाएंगे आपके जैसे कि इमली, ठीक है, आम, मटर यानी पी, चना यानी ग्राम, ये सब आ जाते हैं डाइकॉट में, द्विबीजपत्री, डाइकॉटिलेडॉन, ठीक है। तो ये पूरा प्लांट का एवोल्यूशन का ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, बेसिक से लेके सिंपल से लेके एकदम एडवांस। रिवाइज कर लें, आ जाओ कर लें, ठीक है, तो कर लें रिवाइज। यस, सबका सही है, मैंने जो पूछा था इसका स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये कॉलेनकाइमा होता है, जो पहले कॉलेनकाइमा नहीं होता है, पहले क्या होता है यहाँ पे जब वो ग्रो कर रहा होता है, पहले क्या होता है यहाँ पे जब बताओ, इंटर कैलरी वाला होता है, इंटर कैलरी, बेस ऑफ लीफ में इंटर कैलरी होता है जो ग्रो कर रहा होता है, उसके बाद इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलगेट, कॉलेनकाइमा, ठीक है। यस, चलो इमली मैम ट्रेम, चलो अभी आते हैं इस पर, फिर डाउट्स लेंगे आपके, पहले ये देखो रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा थैलोफाइटा सबसे सिंपल है, इसमें हमें रूट शूट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ है क्या नहीं है। प्राइमरली एल्गे कहलाते हैं, शैवाल कहलाते हैं, पानी में रहते हैं सब ये। शैवाल में या तो हरा होगा या भूरा होगा या लाल होगा। इसमें क्लैडोफोरा, क्लोरेला, एरोगेरा, इलोथ्रिक्स, उल्वा, कारा। ब्राउन में क्या आ रहा था, लामिनेरिया, कैल्प, सरगैसम, ये सब आ रहे थे। इसमें क्या आ रहा था, इसको क्या बोले थे, क्लोरोफाइके इसको बोले थे, फाइयोफाइको इसको बोलते थे, रोडोफाइके। इसमें क्या आ रहा था, रेड वाले में ग्रासिलेरिया आ रहा था, जेलिडियम आ रहा था, इसी से हम क्या बना रहे थे, अगर जेली बना रहे थे, ठीक है। फाइकोलॉजी अलगे की स्टडी को बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, जिसमें इसके रूट्स को क्या, रूट लाइक जो टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, जिससे पकड़ के रखता है। जैसे मान लो कि चट्टान में तुमको देखने को मिले, फिर चट्टान तो क्या मतलब पानी की चट्टान में देखने को मिल रहा है, तो होल्ड फास्ट वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ब्रायोफाइट में अगर बात करेंगे तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं, इनमें रूट शूट तो होगी, लेकिन अब इनमें जो वस्कुलर टिश्यू है, संवहनी ऊतक है, जाइलम फ्लोएम, वो नहीं होंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे लैंड में एक कदम रखना शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे इसीलिए इनको उभयचर बोल देते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल देते हैं, ठीक। अब ये क्या करेंगे, पहले वस्कुलर प्लांट है, वस्कुलर मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम आएगा, प्लस पहले वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट भी हैं ये, यानी कि ज़मीन में उतर गए हैं, टेरिडोफाइटा ये, ठीक है। और BMW के एग्जाम्पल क्या है, तो BMW के एग्जाम्पल है BM मतलब मर्चेंटिया। अब BMW कौन चलाता है, रिंकिया के पापा चला रहे हैं, ठीक है। रिंकिया के पापा चला रहे हैं तो हॉर्न मार मार के चलाएंगे तो हॉर्न वर्ट, और लीवर खराब हो जाएगा तो लीवर वर्ट। टेरिडोफाइटा में अगर बात करेंगे तो इस टेरिडोफाइटम, और इसमें और क्या आएगा, मॉज आएगा। मॉज को क्या बोलते हैं, मॉज को फ्यूनेरिया बोलते हैं, ठीक। अब ये लोग क्या चलाएंगे, मर्सिडीज चलाएंगे तो मर्सीलिया आएगा, ठीक है। घोड़ा बना होता है फरारी में, तो घोड़ा मतलब हॉर्स टेल आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये इसके क्या एग्जाम्पल हैं, आपके फर्न्स हो गए, ठीक है। फर्न्स जो होते हैं, अजोला, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके टेरिडोफाइटा में आएंगे। अब इसमें क्या है, जिम्नोस्पर्म में इसमें सीड आ जाएगी, लेकिन वो खुला, जिम जाते हैं, बुल्ला खुला, ठीक है, यानी नेकेड सीड होती हैं। स्पर्म मतलब सीड, और जिम मतलब जिम्नो मतलब नेकेड, तो नेकेड सीड्स होती हैं इसमें, यानी कि सीड्स कवर्ड नहीं होती हैं विद फ्रूट, तो ये जिम्नोस्पर्म्स हैं आपके। ऑलराइट, सीड्स अपीयर बट दे अपीयर नेकेड। जिम कौन जाते हैं, जिम जाते हैं कौन, देवदास के टाइप लोग जो हैं, देवदार, फिर वो पीते हैं जाके वहाँ पे, और फिर कहाँ करते हैं। तो जितने भी कॉनीफरस टाइप आपके पेड़ है, कॉनीफर्स, वो इसमें आएंगे। सबसे डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म। सीड तो आएगी, वो फ्लावर बनेगा, फ्लावर फ्रूट बन जाएगा, कवर्ड होगा वो। इनको एक पत्री, द्विबीजपत्री यानी मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसमें एक कॉटिलेडॉन, 2 कॉटिलेडॉन, फाइब्रस रूट, टैप रूट होता है इसमें, पैरेलल वेनेशन होता है, नेट लाइक वेनेशन होता है इसमें, ठीक। अब ये जो तीनों हैं, शुरू के जो तीनों हैं, ये कैसे होते हैं, इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं,
क्रिप्टोगैम्स हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे एडवांस क्रिप्टोगैम कौन है? टेरिडोफाइटा है। तो अगर क्रिप्टोगैम पूछ ले इनमें से कौन है और ऑप्शन में तीनों है तो क्या मारोगे? टेरिडोफाइटा मारोगे तुम। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? फेनरोगैम है, वो क्रिप्टोगैम है, ये फेनेरोगैम है। ठीक है, वो दोनों क्या हैं ऊपर वाले? ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ये कैसे हैं? ये दोनों, ध्यान रखना, एक सेकंड रुको, ये कलर लेते हैं। ये दोनों की अगर बात करेंगे तो ये हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड यानी वन सेट ऑफ क्रोमोजोम है एंड गैमेटोफिटिक बॉडी टाइप है इनकी। ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे, स्पोरोफिटिक है एंड डाइप्लॉइड यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स देखने को मिलेंगे। ले लो लो, खत्म हो गया नहीं? ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन लगा लें, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए क्लास की। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्लास कहाँ चली जाती है, तो क्लास यहाँ चली जाती है बैच में, क्योंकि ये बैच की वीडियोस हैं। ठीक है, यहीं पे आपको नोट्स मिलते हैं, डिजिटल नोट्स, यहीं पे आपको क्विज़ मिलती है, यहीं पे आपको, तुम्हें पता है दुनिया के सारे सुख मिलते हैं। ठीक है, बाकी फैट पैन में आई थिंक ऐसा ज़्यादा तो कुछ एड ऑन नहीं होगा, बस हाँ गैमेटोफाइट वाला और हैप्लॉइड वाला एड ऑन कर लेना। पहले दो यानी कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड, और लास्ट के तीनों स्पोरोफाइट, डाइप्लॉइड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक और फैक्ट बस याद कर लो या फिर वहाँ नोट कर लो, एंड दैट इज़ कैवेलियर स्मिथ करके एक हुए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था किसी ने आगे दिया नहीं, लेकिन दिया तो था एक और, मतलब अभी याद आया मुझे, कैवेलियर स्मिथ करके थे जिन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन बस, ठीक है, डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू 6 पार्ट्स, ये बस ध्यान रख लेना। ठीक है, लेकिन ये पूछेगा शायद ही। ठीक है, रेलवे में एक बार पूछ चुका है ये। ओके, चलिए अब सवाल करते हैं। ठीक है, अब आएगा मज़ा। अब आपकी तैयारी हो चुकी तो अब आएगा मज़ा। ठीक है, चलो बेड़ा 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 तुम कर लो पहले तुम अब। ठीक है, जल्दी करो तुम, और हाँ जिसको नहीं करने क्वेश्चन जल्दी से भागो भाई। ठीक है, कुछ रह गया है सर? क्या रह गया है? क्या रह गया है बता। पानी में कई क्या होती है? पानी में कई क्या होती है मतलब, जैसे वाटर के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं ये लोग, जैसे अपने ये ब्रायोफाइट है ना, जो एम्फीबियंस हैं, ये पानी का यूज़ करके करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन। क्लास 9th में समझ में नहीं आया था, बट अभी पूरा समझ में आ गया सर। चलो बढ़िया अंकित, वो तो हमें भी नहीं आया था। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? एल्गे, फंगस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। भाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये प्लांट है तो इनमें तो फोटोसिंथेसिस हो गई, फंगस में नहीं होगा। अगला करो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा? डायटम, यूग्लेना, एनाबेना या फिर इलॉथ्रिक्स? अब भाई ये तो बैक्टीरिया है देखो। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, डायटम तो ये तो प्रोटिस्टा में आएगा, प्रोटोजोआ है। ठीक है, यूलॉथ्रिक्स हमने देखा था, ये ग्रीन एल्गे होता है। ठीक है, ये दोनों प्रोटोजोआ हैं। यूग्लेना याद है, फ्लैगेलम इसका वो होता है अपेंडेज। आना बेना, ठीक है, आना बाना ताना बाना, वो गाना नहीं है? ठीक है, आना बाना बुनती हवा। ठीक है, तो वैसे याद कर लो कौन बुन रहा है हुआ, अपना मोनू बन रहा हुआ। ठीक है, मोनू। ईस्ट विच इज़ यूज टू मेक ब्रेड, ये किस ग्रुप में आएगा? इंसेक्टिवोरस जो होते हैं, जो इंसेक्ट को खा लेते हैं, वो जनरली आपके एंजियोस्पर्म में ही रखे जाते हैं। ठीक है, अगर उनमें फ्लावर नहीं होता है तो उनको एक अलग से हम डिवाइड कर देते हैं ट्रैकियोफाइटा में, लेकिन हमारे लिए अभी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मेनली आप एंजियोस्पर्म में ही ध्यान रखो, एंजियोस्पर्म में ही आते हैं। तो ईस्ट आपका फंगस होता है, यूनिसेलुलर फंगस। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रायोफाइट्स इज नॉट करेक्ट? ब्रायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है। अब याद करो, अभी बताया था शुरू के 2 गैमेटोफाइट थे, थैलो और ब्रायो, और बाकी यानी टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तीनों क्या थे? स्पोरोफाइटिक थे। तो ये सही है, एम्फीबियंस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्पेशलाइज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है प्रेजेंट, गलत है। ब्रायोफाइटा में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं था, ये नॉन मस्कुलर प्लांट थे ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल वॉल कॉम्पोजिशन, कोशिका भित्ति संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिन की बनी हुई होती है। फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोस, यस। अच्छा, काइटिन की क्या बनी हुई होती है फिर? ठीक है, सेल्यूलोस की क्या बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। और एक चीज़ गाइस, गाइस
गाइस यहाँ पे जैसे है कि लिखा है, कहाँ पे नहीं लिखा है क्या, मतलब पता होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो एल्गे की सेल वॉल है, ठीक है, एल्गे जो होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, क्यों? तो इसमें हम आउटर और इनर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आउटर वाली तो सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाली होती है, मोर इम्पॉर्टेंटली इन द ग्रीन एल्गे, वो पेक्टिन की बनी हुई होती है। पेप्टिन नहीं, पेप्टिन तो ध्यान रखना वो किस में आता है, बैक्टीरिया में आती है, ठीक है, बैक्टीरिया में। पेक्टिन की बनी हुई होती है अंदर वाली, और बाहर वाली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, मोर इम्पॉर्टेंटली इन द ग्रीन एल्गे, और यही आपसे पूछेगा, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं, और अगला है आपका, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो गया ये। एनिमल लैक सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अच्छा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक और चीज़ याद आई, जैसे ये लोग होते हैं ना, ये जैसे अपन ने पढ़ा था ये फंगस, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, पता है। वैसे तो ये मैं चीज़ वहाँ बताऊँगा प्रोडक्शन में भी, बट फिर भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है जहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो अंदर ही वो HCl सब निकलता है, अंदर ही खाने का पाचन होता है हमारे पेट के अंदर ही, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने डाइजेस्टिव जूसेस फेंक के मारते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर इसको पी लेते हैं, काइंड ऑफ खा लेते, इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सॉरी डाइजेशन होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर इनका जो है डाइजेशन होता है, तो फंगस ये लोग यही करते हैं, ठीक है। चलो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। थैलोफाइटा एल्गे होते हैं प्राइमरली, क्रिप्टोगैम यानी कि जिनमें नहीं है, वैसे तो क्रिप्टोगैम बाकी भी होते हैं, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, बट ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्रिप्टोगैम्स है। टेरिडोफाइटा ये कौन है, ठीक है, मर्सिडीज चला रहे हैं, मर्सिलिया हैं, ठीक है, और वो फरारी चला रहे हैं, मतलब हॉर्स टेल है, ठीक है, फर्न्स हैं, अजोला हैं, ठीक है, जिम जा रहे हैं, जिम देवदास टाइप के लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, यानी कि नेकेड सीड है इन लोगों की, आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, अभी नहीं करवाएं ये वाला पार्ट कि क्यों वो ग्रीन अपीयर होता है, बिकॉज ध्यान रखना है जो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है ये, ठीक है, तो एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट, ऑयल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट, आगे बताएंगे इसको, ठीक है। अब शुरू वाले जो क्वेश्चन छोड़े थे ना उनको कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला करिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन इज और एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है तुम कुछ हमें दो, हम तुम्हें कुछ देंगे, और हम दोनों का काम बन जाएगा, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो माइकोराइजे, लाइकेंस, पॉलिनेशन, बताइए माइकोराइजे, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, लाइकेंस, फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गे, पॉलिनेशन, मस्टर्ड फ्लावर एंड हनी बीज। देखिए लाइकेंस हमने देखा, फंगस और एल्गे की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, तो दो तो सही होना ही पड़ेगा, दो को कोई चारा ही नहीं है उसके पास, तो यानी अगर दो सही है तो तीन को भी सही होना पड़ेगा, तो पॉलिनेशन, मस्टर्ड फ्लावर, अभी पढ़े नहीं पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन माइकोराइज है, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, माइकोराइजे बोलते हैं जो फंगस होते हैं, और जो हायर प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनको माइकोराइजे बोलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। द वर्ड इंडिका स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जेनेरिक नेम, जनरल नेम, स्पीशीज नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। दिस इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, ओके, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ओके, ठीक है। जेनेरिक नेम तो ये है मैग्नीफेरा, इंडिका इज एपिथेट। बाकी सारे क्वेश्चन तो कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे। ड्यूरिंग सीड जब जर्मिनेट करती है, ठीक है, जब पेड़ बनती जर्मिनेट करती है, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू रूट, कौन सा पार्ट होता है जो रूट बनती है, जड़ कौन सी पार्ट बनती है, रेडिकल होता है, प्रीम्यूल होता है, कॉटिलेडॉन, अगेन जब रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, ठीक है, ठीक है, और जो ये होती स्टेम बनती है, और ये जो होती है अभी क्या बनती है, पत्तियाँ बनती हैं आपकी ये, ठीक है, कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन क्या बनती है, पत्तियाँ बनती हैं। हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम हैविंग नेकेड सीड क्लासिफाइड, एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, नेकेड होते हैं, सब देखा था हम लोगों ने, एवरग्रीन होते हैं, नेकेड होते हैं, खुला रखते हैं, बुल्ला, जिम जाते हैं लोग जो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्ट व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाई अ मीडियम विद लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, जल्दी बताओ बेटा, पहली क्लास का ये है, ठीक है, पहली क्लास का कॉन्सेप्ट, ना बता पाए तुम तो देख लेना, तुम अब। हाँ मयंक जी, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। सेल का इंग्लिश PDF नहीं खुल रहा है इसमें, अच्छा दिक्कतें बेकार रहती हैं नहीं। एनिमल सेल है, लो कंसेंट्रेशन है वाटर का, वाटर के कंसेंट्रेशन से ही अपने को मतलब होता है, वहीं से हम हाई से लो मूवमेंट करवाते हैं,
तुम्हें वाटर का कंसंट्रेशन बस पकड़ना है कि कहाँ लो है कहाँ हाई है। तो सराउंडेड बाई अ मीडियम, ऐसे मीडियम से सराउंडेड जहाँ पे लो है, यानी यहाँ हाई है, यहाँ पे हाई होगा, इससे कंपैरिजन में यहाँ लो होगा, तो बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, यानी वो सेल विल लूज वाटर। यस, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक कर जाएगी। अच्छा चलो भैया करो इसको, और ना कर पाया तो फिर देखना तुम, अब करो जरा इसको। इन अ डाइकॉट पॉट हर्ब वैसलीन और वेजिटेबल ऑयल वॉज अप्लाइड ऑन दी अपर सरफेस, ठीक है, ऑफ वन लीफ। तो एक पत्ती है, उसके ऊपरी हिस्से में वैसलीन लगा दी, क्योंकि ओट फट रहे थे ना उसके, इसलिए। एंड ऑन दी लोअर सरफेस ऑफ अनदर लीफ, ठीक है, एक दूसरी लीफ ली, उसके नीचे के होंठ फट रहे थे तो उसके नीचे वाले वैसलीन लगा दी, एक में ऊपर एक में ये, ठीक। ये लीफ 2 है। द प्लांट वॉज डिलिबरेटली नॉट वाटर्ड फॉर सेवरल डेज, जानबूझ के उसमें पानी नहीं डाला गया। विच लीफ विल ड्राई अप लास्ट, आखिरी तक कौन चलेगी, कौन सी पत्ती है जो आखिरी में जाके सूखेगी, बता दीजिए कौन सी पत्ती है जो बाद में सूखेगी, ठीक। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट पता है इनका इन्वॉल्व है, स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट है इन्वॉल्व है, ठीक है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपनिंग होती हैं जो गार्डेड हैं बाय गार्ड सेल्स इन दी एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, यहाँ से लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है, और लॉस ऑफ वाटर होता है। अब जब तुम नीचे वाले में वैसलीन लगा दोगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे, तो क्या होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, तो लंबे समय तक हरी रहेगी, कौन, बी वाली। समझ में आया चीज़, क्यों, क्योंकि नीचे तुमने वैसलीन लगा दिया है, इसलिए वो लंबे समय तक क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी, ठीक है। इसका सी होगा, एक सेकेंड, सिस्टमेटिक नहीं डी होगा भाई, इसका स्पेसिफिक एपिथेट ही होगा, ठीक है। तो नीचे वाली जो है आपने साइड में स्टोमेटा होता है, वहीं पे स्टोमेटा होता है, तो वो आपने ढक दिया वैसलीन से, ऊपर कोई है ही नहीं तो कोई मतलब होता नहीं यहाँ पे, ठीक है। सर नीचे के हॉट कौन से होते हैं, मतलब समझा नहीं मैं। इंग्लिश गलत है, वॉज की जगह वर होना चाहिए। क्लोज आई एंड लिसन मालिक, पीडीएफ का प्रॉब्लम, वॉज नॉट अप्लाइड। एक सेकेंड, क्या वॉज है, and I caught pot her Vaseline vegetable was applied on the lower surface of one leaf and on the lower surface of, एक second, in a dicot pot her Vaseline applied on the upper surface of one leaf and on the lower surface of another leaf and control leaf the plant was deliberately। तो क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि नीचे हैं तो नीचे वाली सबसे आखिर में ड्राई अप करेगी ना, कंट्रोल लीफ में तो वैसलीन अप्लाई नहीं करी गई है ना, तो उससे तो वाटर लॉस होगा भाई। कंट्रोल लीफ में अप्लाई ही नहीं करी गई है तो उसमें तो वाटर लॉस होगा। ऊपर वाली में, पहले वाली में कर दिया, ऊपर कर दिया, तो उसमें भी वाटर लॉस होगा क्योंकि नीचे स्टोमेटा है, ठीक है। तो नीचे वाले आप ड्राई अप बाद में करेंगे सबसे, ओके। माइक्रोस्कोपिक ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैन ग्रो एंड ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर आर फाउंड इन, किसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं, राइजे बोलते हैं, राइजे। फंगस में था कि नहीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल यूनिट टाइड टुगेदर बाई शेयरिंग ऑफ कॉमन जीन पूल, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, स्पीशीज़ बोलते हैं उसको, जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है। आ जाओ यहाँ पे SSC और रेलवे क्वेश्चन लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज कैरेक्टराइज बाई ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस अ सेल वॉल प्राइमरली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल होती ही नहीं है इसमें, इसमें होती है, इसमें काइटिन की बनी हुई होती है, इसमें नहीं, ठीक है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो आचार्य JC बोस जी किसके लिए फेमस हैं, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो डिस्कवरिंग द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन प्लांट, वो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड फील पेन एंड प्लेजर, यस, ठीक है। तो यह प्रदर्शित करना कि पौधे उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया महसूस कर सकते हैं, साथ दर्द और खुशी महसूस कर सकते हैं। पता नहीं, ऐसा मैंने सुना है, जैसे पेड़ को गले लगाओ, ऐसा हक करो तो पता नहीं आवाज़ आती है, ऐसा कुछ तो पता नहीं, मैंने सुना है कुछ तो। विच गैस इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब कौन सी होती है, तो CO2 एब्जॉर्ब होती है, अभी पढ़ाया नहीं फोटोसिंथेसिस, आगे देखेंगे, ठीक है। O2 रिलीज होती है। हाउ डज ऑक्सीजन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, ऑक्सीजन प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया के ऑक्सीजन पौधे की वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है, ऑक्सीजन
किस तरीके से अफेक्ट करता है? इट कॉजेज ऑल सेल्स टू ग्रो इक्वली, इट स्टिमुलेट सेल्स ऑन द लाइट साइड टू ग्रो लॉन्गर, इट इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द शेडी साइड। अगेन अभी नहीं पढ़ा ऑक्सिन, भूल जाओ इसको, ठीक है, भूल जाओ। ऑक्सिन ऐसे होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं, जहाँ धूप होती है उससे दूर भागते हैं, दूर भागने की वजह से यहाँ ज़्यादा ग्रोथ होती है और इस तरीके से सूरज की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर ड्रिवन बाय द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी, तो कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो एटीपी ड्रिवन होती हैं आपकी? तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिकॉज एटीपी एनर्जी और एनर्जी जिनको रिक्वायर्ड होती है एंडोथर्मिक। सर ये क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया, ठीक है। कर चुके हैं सब ये, चलो। वॉट आर फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस यूज बाई अमीबा टू टेक फूड कॉल्ड एज, तो अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त कोशिका सतह की उंगली जैसी अस्थायी प्रवृत्त को क्या कहा जाता है? तो फ्लैगेला तो यूग्लेना में होता है एज अ डंड, ठीक है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम ध्यान रखना उसका जो स्ट्रक्चर होता है चप्पल की तरह होता है ये, ठीक है, स्लीपर शेप्ड, ठीक है। आंसर क्या होगा? सीडोपोडिया। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, सही मैच्ड कौन सा है? देखो, पैरासिटिक परजीवी होते हैं, जैसे अमरबेल आपने सुना हो, कैस्कटा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कैस्कटा जो होता है वो पैरासिटिक प्लांट होता है, अमरबेल, ठीक है। तो ये अगर पैरासिटिक है कैस्कटा, तो यानी कि ये भी नेपेंथिस पैरासिटिक नहीं होगा। मोस्टली चांसेस है कि इसने क्या किया होगा, इसने इंटरचेंज किया होगा, और एक्चुअल में यही किया। नेपेंथिस जिसको कि पिचर प्लांट भी बोलते हैं, ये इंसेक्टिवोरस होता है, ऐसे होता है इसमें, ठीक है। जैसे इंसेक्ट बैठा बंद हो जाते हैं गेट इसके, ठीक है। तो इंटरचेंज कर दिया, आंसर होगा ये ओपियंटिया ज़ेरोफाइटिक है। ज़ेरोफाइटिक का मतलब है जो अडेप्टेड है बहुत ही ड्राई कंडीशंस में रहने के लिए, ठीक है, क्लियर है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये क्या है? ये कार्निवोरस प्लांट है आपका ये, ठीक, ये भी ट्रैप कर लेता है। विच पिगमेंट अलाउज प्लांट्स, अभी नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाई एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, अगेन अभी रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन प्लांट टॉपिक है तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। आंसर इसका होगा, देखो, लैक्टिक एसिड एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है, ठीक है, तो पहला नहीं होगा, सी, ठीक है। अभी रेस्पिरेशन पढ़ा नहीं है, आगे देखेंगे। इनकरेक्ट कौन सा रिगार्डिंग प्लांट, बताइए इनमें से कौन सा गलत है पौधों के संबंध में? 31, रूट्स टेक वाटर फ्रॉम सॉयल, यस। फ्लोएम ट्यूब्स ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, अच्छी है। जाइलम क्या करता है? भुइयाँ छिलता है। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट्स इन द लीव्स एब्जॉर्ब्स लाइट, स्टोमेटा द लिटिल पोर्स। विच प्लांट पार्ट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा करता है? कौन सा करता है? लीफ, ठीक है। विच स्पीशीज ऑफ ग्रीन एल्गे कॉमनली नोन एज स्टोनवर्ट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ प्लांट, ग्रीन एल्गे है बेटा। अब अगर ग्रीन एल्गे पूछ रहा है तो कैल्प तो ब्राउन है, ग्रेसिलेरिया तो लाल वाला है, और सरगेसम भी भूरा वाला ब्राउन है। हिलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, क्लोरेला, क्लाडोफोरा, स्पिरुलिना। Which of the following is a pteridophyte which is usually found in moist shady places or gardens or on hills where the temperature are low? रिंकिया के पापा तो BMW चला रहे थे, ब्रायोफाइटा था, ठीक है। पॉरफायरा क्या था? ये तो आपका एक तरीके का रेड एल्गे था, थैलोफाइटा था, ठीक। स्फैगनम और फर्न्स, तो फर्न्स तो ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्न्स देखा था एग्जाम्पल हम लोगों ने। Which of the following plants can be made to climb walls using special support? स्पेशल सपोर्ट लेकर किसको चढ़ा सकते हैं अपन? देख चुके हैं, कद्दू, कद्दू। Which of the following is a unique characteristic of sponges? Sponges नहीं पढ़े अभी, नहीं पढ़े, इसको कल पढ़ेंगे। प्लास्टिसिटी ऑफ इन एनिमल्स क्या है एग्जाम्पल? ये भी हम लोग देख चुके हैं, प्लास्टिसिटी इन एनिमल्स, ये आपका हीट्रोफिली है, हीट्रोफिली, ठीक है, हीट्रोफिली, 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 ओके। चलो अगला है, द सीड्स ऑफ विच प्लांट ऑफ द फैबिके फैमिली आर यूज्ड एज स्पाइस, स्पाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है किनको, किस प्लांट फैमिली वालों को? तो ये यूज़ किया जाता है ट्राइगोनेला, फिनम, ग्रेसम। विच एरिया ऑफ द मेन स्टेम एंड रूट्स कंटेन द स्पॉन्जी सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स दैट कैरी एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, बताइए।
स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, ये इसको बोलते हैं पिथ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये। विच स्ट्रक्चरल फंक्शनल इशू इन अ प्लांट रूट वुड हिंडर गैस एक्सचेंज बट नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन को इम्पैक्ट नहीं करेंगे लेकिन हिंडर करेंगे गैस एक्सचेंज को। क्या है ये? ठीक है, तो ये भी देख चुके हैं। डिसरप्टेड जो स्टोमेटल अपरेटस है एरियल ऑर्गन्स में, वो अगर स्टोमेटा डिसरप्ट हो जाए तो। चलिए आखिरी के 10 क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्राइकोम्स ऑन द स्टेम। ठीक है, तो तने पर पाए जाने वाले त्रिकोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ट्राइकोम्स के बारे में? तो दे नेवर फंक्शन इन वाटर रिटेंशन, नेवर फंक्शन, कभी। क्या एक्सट्रीम है? दे आर ऑलवेज अनब्रांच्ड, अगेन एक्सट्रीम है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन द रूट्स, अगेन एक्सट्रीम है। अगर एक्सट्रीम कीवर्ड अगर हटा के भी अगर देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है मे बी, माइट बी, कुड बी, ये हमेशा पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं और जनरली ये कीवर्ड वाले स्टेटमेंट सही होते हैं। Each of the following organisms exhibits both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. दोनों एग्जिबिट करता है, स्वपोषी भी और विषमपोषी भी। ऐसों को बोलते हैं क्या 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 क्या? अमीबा तो भैया ऑटोट्रॉफिक तो कभी होता नहीं है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्लाज्मोडियम भी, पैरामीशियम ये भी, यूग्लेना जो है ये ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक हो सकता है, इसमें ये खासियत होती है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे प्लांट ग्रुप और एग्जाम्पल पे। बताओ भैया, रोज़ क्या है? फूल है। अब तुम जाओ बताओ, ये फूल जो है एंजियोस्पर्म में है कि नहीं आएगा अगर फूल है तो? BMW, ब्रायोफाइटा इसमें आ रहे हैं। मर्चेंटिया, मॉज इसको फ्यूनेरिया बोलते हैं। ठीक है, BMW, ब्रायोफाइटा, M से मॉज, M से मर्चेंटिया इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पीते हैं जिम में जाके, सेलागिनेला बच गया। CDBA, ऑप्शन नंबर ए बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज क्रिप्टोगैम्स। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह क्रिप्टोगैम की श्रेणी में आते हैं? क्रिप्टोगैम्स, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइट भी आएगा, ब्रायोफाइट भी आएगा, टेरिडोफाइट भी आएगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म तो किसी कभी आ ही नहीं सकते हैं, ये भी नहीं आ सकते हैं, ये भी नहीं आ सकते हैं, ये भी नहीं आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आ सकते हैं। ठीक है, टैक्सेस वालिचाना जुक हिमालयन यू इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कहाँ पे देखने का? अरे बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। हिमालयन ईयू अगर देखेंगे तो हिमालय कहाँ है? बिहार में ईयू, गोवा में ईयू, झारखंड में ईयू। आंसर होगा क्या? हिमाचल। हिमाचल में ये हिमालयन ईयू। ठीक है, द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूमेरिकल जो पौधों के संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, स्ट्रक्चर या क्रोमोजोम का नंबर? बताइए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब है संख्यात्मक वर्गीकरण। एक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है, उस सेट ऑफ, तो ये एक्चुअल में हाँ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, मेनली न्यूमेरिकल का मतलब होता है जितनी भी सारी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी आएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु पब्लिश सिस्टमा नेचर इन 1735 क्लासिफाइंग 3 किंगडम्स ऑफ नेचर एंड आउटलाइनिंग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, तो कौन था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? सिस्टमा नेचर। Second, third last question है, plants that do not have well differentiated body design, the plant in this group are called as algae. These plants are predominantly aquatic. ये कौन होते हैं? ये होते हैं, थैली में सारी चीज़ फैली हुई है, वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है। एंजियो क्या है? इनमें सीड है, इनमें फ्लावर है, इनके पास दुनिया जहान की हर एक चीज़ है इनके पास। ब्रायो बेचारे BMW चला रहे हैं, इनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ ही नहीं है। इनके पास सीड हैं, इनके पास सीड है लेकिन सीड सॉरी इनके पास वस्कुलर टिश्यूज है, इनके पास वस्कुलर टिश्यू भी नहीं, इनके पास वस्कुलर टिश्यू है लेकिन इनके पास सीड नहीं है, क्रिप्टोगैम है इसीलिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फर्न, हॉर्स टेल, लाइकोफाइट। अब हॉर्स फरारी चलाता है, मर्सिडीज जो चलाते हैं कौन चलाते हैं? टेरिडोफाइटा वाले लोग चलाते हैं। ठीक है, पहले वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये टेरिडोफाइटा। तो जो द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग होते हैं। पीते हैं कौन? पीते हैं कौन? जो लोग जाते हैं जिम, तो ये होगा जिम्नोस्पर्म। चारा यूलोथ्रिक सिल्वा चारा क्या है? ये ग्रीन एल्गे है, किस से आएगा? ये थैलोफाइटा से आएगा। ठीक है, टमाटो फ्यूनेरिया किस में आएगा? मॉज, BMW किससे आएगा? ब्रायोफाइटा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब बेटा तुमको करने हैं आखिरी के
कितने सवाल, चलो 5 सवाल और करवाते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारी, नहीं 5 सवाल और करते हैं। विच वाटर soluble पिगमेंट बिलोंगिंग टू अ फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमेग्रेनेट, यानी अनार, एग प्लांट यानी कि जो बैंगन ब्लैक कैरेट एंड रेड कैबेज में होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये वाटर soluble पिगमेंट? लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? एंथोसाइनिन। which is the multicellular filamentous green algae consisting of a thin unbranched chains of cylindrical cells and found in floating masses near the surface of streams and ponds. Now it's talking about green algae. Ectocarpus is not a green algae. Ectocarpus is which type of algae? It is type of a brown algae, यानी फाइयोफाइक है ये। लैमिनेरिया भी ब्राउन है, ठीक है। क्लोरेला, स्पाइरोगैरा, यही दो हैं, ठीक है। बच्चे कौन? स्पाइरोगैरा आंसर होगा। क्लोरेला तो प्रोटीन रिच होता है, जिसको कि सुपर फूड के नाम से जानते हैं। स्पिरुलिना को भी हम लोग सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं, जो कि जो स्पेस में जानते हैं लोग वो लेके जाते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है? वैसे तो स्पिरुलिना नहीं, मेनली यहाँ ना क्लोरेला याद रखो, स्पिरुलिना को वहाँ पे लिखना, जो स्पिरुलिना है ना, स्पिरुलिना को लिखना उसमें क्या बोलते हैं, वो लिखा नहीं थे साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। स्पिरुलिना का वहाँ पे लिखना है, क्लोरेला यहाँ पे, स्पिरुलिना वहाँ पे। स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन विच टाइप ऑफ ग्रुप? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कहाँ है? स्पोरोफाइट आएगा लास्ट के तीन में, यानी कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट, एल्गे मतलब थैलोफाइटा, ठीक है। डोमिनेंट किस में होता है? तो डोमिनेंट होता है जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें, ठीक है। डोमिनेंट किस में होता है? जो वस्कुलर प्लांट होते हैं उनमें, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग कौन होते हैं? पहले दो वाले थैलो और ब्रायो कंडक्टिंग थे? नहीं थे। दोनों कैसे थे? गैमेटोफाइटिक थे। और आखिरी के तीन कैसे थे? जो तीनों ही वस्कुलर थे, स्पोरोफाइटिक थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट इन द टैक्सोनॉमिक डिवीजन? नॉन वस्कुलर है कौन? नॉन वस्कुलर का मतलब है इन पे वो भी नहीं डालने फ्लाई। बहुत ब्रायोफाइटास हैं, BMW, तो ये तो होंगे नहीं। पीते हैं, बिल्कुल है ये नॉन वस्कुलर। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वस्कुलर? ये नॉन वस्कुलर, ठीक है, ब्रायोफाइटा। ये जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है, ये टेरिडोफाइटा है, तो ये तो सारे वस्कुलर हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गे, आना बाना था, क्या है ये? लिव्स इन द लीव्स ऑफ द अजोला, अ फ्रेश वाटर फर्न, फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप? ऑटोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, या फिर अब तुम मुझे बताओ उसके साथ रिलेशनशिप, उसका संबंध है। अब संबंध दो लोगों में तभी बन सकता है जब एक दूसरे को कुछ दे, दूसरा पहले को कुछ दे, तभी संबंध बनता है, तभी रिलेशनशिप बनती है। तो बस ऐसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी। जहाँ पर एक दूसरे को खून चूसेगा वो फिर रिलेशनशिप चल ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो 55 हो गया, बाकी के आगे तुम करोगे। बाकी अगर मैं देखता हूँ कोई टफ सा होता है तो उसको मैं करवा देता हूँ। ये सब कर लोगे। मेल वाला एंथेरिडियम है, फीमेल वाला आर्केगोनिया है, ठीक है। खुद से करोगे तुम, खुद से, ठीक है। ये कर रही है वाला। व्हाट डू यू कॉल द वाटर होल्डिंग कंपाउंड्स लियो प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज बाई मरीन ग्राउंड रेड एल्गे? नहीं, तुम अब ये मत बोलना कि सर पढ़ाए नहीं थे। हाइड्रोक्लोराइड लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? हैं, रेड एल्गे वाला भी लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? अगर जेली लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, जो जेलिडियम और ग्रासिलेरियम से बन रही थी? यस, ठीक है। ब्राउन एल्गे से बन रही थी एल्गिन हाइड्रोक्लोराइड। तुम समझ रहे हो? तुम समझ जाओ तुम बस। एल्गिन वाली बन रही थी ब्राउन एल्गे से, एल्गिन वाला हाइड्रोक्लोराइड ब्राउन से बन रहा था। रेड वाले से बन रहा था कौन सा? कैराजिन, अगर भी उसी से बन रहा था हाइड्रोक्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेयर इन द रूट एपिकल मेरिस्टम दैट गिव्स राइज टू कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स किससे बनता है? जो मिडिल होता है। पेरिब्लम, क्लेप्ट्रोजन, डर्मेटोजन, प्लेरोम। तो ये है आपका क्या? पेरिब्लम, ठीक है। तो पेरिब्लम में ध्यान रखना, इससे आपका बनता है कॉर्टेक्स। ये नया क्वेश्चन था। बाकी तो आई थिंक ना कोई UPSC का, ना कोई SSC, ना कोई रेलवे ऐसा क्वेश्चन तो जो हमसे बनाना हो, ठीक है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ऐसा हमारे यहाँ पर एक ठग्गू के लड्डू हैं, उनके लिए कहावत है। तो इसी तरीके से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमसे बनानी है ना, ठीक है। तो फाइनली, अच्छा लंबाड़ी को भी लगाया हो क्या? चलो तो थैंक यू, ख़त्म होता लेक्चर। कल देखेंगे एनिमल किंगडम। जाओ, ठीक है, रिवाइज करो जाके लेक्चर को।
नहीं रिवाइज नहीं करोगे लेक्चर को तो फिर यही बोलोगे कल को, ले सब पढ़ा दिए थे, इतना पढ़ा पर इन दोनों नोट्स बनाए थे, फिर भी हमें 33 ही नंबर है, तो फिर वही होगा। ठीक है, तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तो रिवीजन करिए, मिलते हैं कल अच्छे से, नंबर भी आएंगे, रिवीजन लेकिन आपको करते रहना पड़ेगा, कुछ नया कहीं से कुछ नहीं हो जाता है। इट्स अबाउट कि आप कितना रिवीजन करते हो, कितना वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो, एंड थोड़ा बहुत लक। इट्स ऑल 3 फैक्टर्स। ओके, चलो जितनी जल्दी रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे उतना ही फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।